अल्लड़ बल्लड़ बावेदा बाबा कनक ले आवेगा माई बह के छट्टेगी 100 रुपया वटेगी 1 रुपया खोटा ओदा ले आंदा लोटा लोटे विच पानी मां तेरी रानी प्यो तेरा राजा सोने दा दरवाजा चांदी दियां पौड़ियां सत्ते पैना गोरियां एक पैन काली 100 नखरियां वाली ओदे निकलिया पोड़ा पोड़े विच खून कर दो टेलीफोन दी कैंटी नहीं मैं तुम्हारी एंटी नहीं आंटी को बुलाओ एक बस दिखाओ मून गट्टे गट्टे पे आई है बाहर, गट्टा हो गया तैयार, गट्टा लाची वाला अरसलान। And you guys are watching मीनिंगफुल। बस मीनिंगफुल में यही रह गया। हाँ, और कोई है ही नहीं, हमारे पास टॉपिक ही नहीं है, कंटेंट ही नहीं है, क्या करें मून। एक्चुअली मल्टीपल रीजंस। हाँ। मैंने तो एक तो लोगों से पूछना छोड़ दिया है, मैंने रेडिट देखना छोड़ दिया है, मैंने यही बस इसी चीज़ पे इंसार कर लिया, जो चीज़ पब्लिक है घुसने की ज़रूरत नहीं है, घुसने पे बातें पता लगती हैं 4, फिर हम बताते हैं 2, फिर वो 2 का बन जाता है बतंगड़ फिर वो रेडिट पे नजर आता है, सेलिब्रिटीज में नजर आता है, और फिर उनको हो जाते हैं एंटी मुहिम एके बस स्टार्ट। वो ऑफेंड हो जाता है। हाँ ठीक है जी। हाँ जी। तो इसलिए हम गट्टे पे आ गए। यू नो व्हाट इज गट्टा? आई डोंट नो। यू नो बोरी नो ये तो पंजाबी में गट्टा गट्टे कहते हैं ना। नहीं, नहीं तुमने कभी वो देखे वो मेले ठेलों में ना वो एक आइसक्रीम कह रहा हूँ, सॉरी आइसक्रीम तो है नहीं हमारे कल्चर की, वो एक मिठाई सी होती है रंग बिरंगी सी, उसे निकाल के घड़ी भी बना लेते होते हैं। लच्छाज। उसको लच्छा कहते हैं? लच्छा भी कहते हैं, मतलब वो जो गट्टा, हम तो गट्टा कहते हैं। आप क्या कहते हो? गट्टा ही कहते हैं। जो ऐसे ऐसे करके चिड़िया बना हाँ, देता गट्टा कहते हैं है, उसे। तोता बना देता था, जहाज बनवा लेते थे उससे। Yes, गट्टा। गट्टा। और ये ना एक्चुअली मैंने इसलिए भी गाया, हमारी एक रिश्तेदार थी, उन्होंने किसी का मजाक उड़ाया हुआ था इस चीज के ऊपर। अच्छा। उसको छेड़ती थी, हाय हाय। गट्टे पे आई है बाहर, गट्टा हो गया तैयार, गट्टा गट्टे पे आई है बाहर। और गट्टा फिर तुमने देखा हुआ है ना। हाँ शुक्र है गट्टा का, गट्टू नहीं कहा। गट्टू तो खैर मुझे कहते लोग। नहीं, और मून, और सुनाओ। मैंने- What was your story behind that? यार ये लोरी है, ठीक है। हाँ। बचपन में हम लोगों ने बड़ी सुनी है, बल्कि अभी भी सुनते हैं, और सुनाते भी हैं, सुनाते भी हैं और सुला भी देते हैं। सुला देते हैं। ऐसे करके ना, ऐसे करके देखो, मैं तुम्हें ऐसे ऐसे कर अल्लड़ बल्लड़ बावेदा, अभी तुम सो जाओगे। हाँ, अल्लड़ बल्लड़ मैं बावेदा। बहुत ढीठ हूँ, मुझे नींद फिर भी नहीं आनी। लेकिन कुछ लोगों को आ जाती, कुछ लोग बहुत मासूम हैं, ठीक है। बहुत मासूम ड्रामे की तरह। मासूम ड्रामे से याद है, आजकल बड़े वैसे ड्रामों में क्या चहल कदमियां हो रही हैं। ओह माय गॉड, बहुत कुछ हो रहा है, पता नहीं, समझ नहीं आ रही है कि डायन भी खत्म हो गया। डायन में देखो ना क्या है, उसका तो खैर आप टीवी लाउंज में देखेंगे। ये वैसे तुमने ओमी बट से सही सीखा। वो यूज्ड टू डू इट, बट अब हमारे पास एक रेफरेंस है। हम करते नहीं होते थे क्योंकि फिर वो गंदी हाँ लगती ना हाँ, बात। फिर वो नागिन। आपने मेरे तो बीच- डायन को हम करेंगे इंशाल्लाह बहुत अच्छे से रिव्यू, प्लीज आप देखिएगा। हाँ। ठीक है, क्योंकि अब तो रिव्यू है, खत्म हो गया है। हाँ। अब डिस्कशन नहीं होगी, अब एंड प्रोडक्ट End रिव्यू product रिव्यू ही review होता होगा, है। yes, yes, yes। ठीक है, 2 नए ड्रामे शुरू हुए हैं, जी। जमा तकसीम एंड जिनकी शादी। मैंने जिनकी शादी उनकी शादी देखी, मुझे बहुत पसंद आई। आई लव्ड इट, आई लव्ड इट। There are few things जिन पे अभी भी काम करने की जरूरत है, बट वो हमारे पाकिस्तानी ड्रामों का स्टिल इट्स मसला है। पाकिस्तान, स्टिल हाँ, इट्स हम हाँ। टीवी। हाँ, हाँ। हम टीवी के पास इतना बजट नहीं होता, हमें ये चीज। नहीं, it's not about budget moon, it's about इट इज treatment। अबाउट बजट। ये क्यों विच बड़ी हुई है ये पता नहीं क्या इसको मौत है, ये? बढ़ गई। हाँ सॉरी, थैंक यू फॉर हाँ, देखो ये चाक तो नजर ही नहीं आ रहा था। चाक। हाँ, जिससे क्लीवेज नजर आता है। ये देखो, मेरी क्लीवेज किसी ने नहीं देखनी मून। क्या हो गया? नो वन इज इंटरेस्टेड। यस। और मून, तुमने मुझे देखा नहीं, मैंने लुक चेंज की। हाँ अच्छी आप जहर लग रही है। हल्की सी क्लीन शेव करवाई है। हल्की सी नहीं, मतलब आपने अपनी तरफ से मशीन फिरवाई है। हाँ, मैं सोचूं मैं अब ना फिरवाइएगा, नेक्स्ट ना फिरवाइएगा। ऐसे मैंने आज आके देखा, मैंने कहा ये कौन है? मनहूस। है? छिल्ला अम्ब, छिले अम्ब। नहीं, अच्छी नहीं लग रही। अच्छी लग रही है, लेकिन अभी आते ही एकदम का रिएक्शन आता है ना, वो बहुत बुरा है। ऐसे एकदम आते मैंने देखा, मैं कौन है? कौन है? एड्डा वड्डा मुंह, वो छुप जाता है ना बियर्ड्स के अंदर। यार मैं मुझे याद है एडा बड़ा मुंह से ना एक बात, प्लीज आई वांट टू ऐड। सोहेल अहमद की? नहीं, हम ना सोहेल अहमद को बाय द वे स्टेज ड्रामे में हर बार एडा बड़ा मुंह उसके कहते मुंह हैं। के ऊपर ही जोक बनाते हैं, इसलिए प्लीज मेरे पे कोई ना आए। हाँ, तो ना उसमें ना हमारी एकेडमी में एक लड़का होता था, और उसका ना बहुत बड़ा मुंह था। अच्छा,
तो ना वो बेचारा पड़ाकू सा था और वो आगे बैठता होता था, हाँ। तो पीछे बैठ के ना सारे उसको आवाज नहीं आती, एडा बड़ा मुंह, एडा बड़ा मुंह, लेक्चर होता है एकदम पीछे से आवाज आती, एडा बड़ा मुंह। टीचर भी कुछ नहीं कह सकते थे, हाँ, क्या कहते हैं? टीचर्स को पता ही नहीं चलता होगा हाँ, किधर से आवाज आई exactly. है, टीचर को तो पता ही नहीं चलता बेचारे को। एग्जैक्टली। हाँ, गर्मी क्यों लग रही है मुंह में? आपको लग रही नहीं है? नहीं मुझे नहीं लग रही, मुझे आपको लग रही पसीने आ रहे हैं, बहुत ज्यादा। ठंडे पसीने हैं। ठंडे नहीं है, बहुत गर्म है। और मून, आपकी क्या रूटीन है आजकल? मेरी रूटीन ना आजकल बड़ी अजीबो गरीब किस्म की है। एक तो काम, ठीक है, काम मैंने सुना बहुत ज्यादा है आपके यस आजकल। काम भी, और काम के साथ भी ना जब मैं घर आता हूँ ना रात को 1-2 बजे, तो फिर मैं किचन में घुस जाता हूँ। अच्छा। फिर वो टाइम होता है मेरा और मेरे ओवन का। ओमन से याद आया, दिलीप, आउच आउच। प्लीज ये ना करिए करेंगे ज्यादा, प्लीज। ये आउच तो आपको पता है फिर लोग माइंड कर जाते हैं, लोग कहते हैं ये कौन है। हाँ उनको हम ब्लॉक कर दे, वो दिलीप आ गया। ओह माय गॉड दिलीप आप आ गए हैं, थैंक यू सो मच। ये फिर मैंने लाइट सा मार्बल केक बनाया है, ये मैं आपके लिए अरसलान प्लीज लेके आया हूँ। नहीं मैंने कहा, मैं मुझे बहुत पसंद ये आया। ऐसे आ रहा है ना भी आया तो क्या है? अभी कुछ प्राणी थे, उन्होंने मजाक उड़ाया जी आपका। उन्होंने कहा ये कैसे तुमने किया है। गाइस ये क्या देखिए, है? ये क्या है, ये क्या गोल किताड़ा सा बना हुआ है। वैसे मोनी, दिस इज सो ब्यूटीफुल। रियली ब्यूटीफुल के अलावा टेस्टफुल भी होना चाहिए ना। ये आप चखें। चखो। यस मैंने नहीं चखा बाय द वे, तुम्हें पता है? मोन, ये तो वो है जो दुकानों पे मिलता है। यस मुझे सब ने कहा है कि तुम ये सब बाकी सब कुछ छोड़ के ना बेकरी अपनी खोल लो। मैंने कहा ओके। नहीं, ये बहुत दुकानों वाला, मतलब फिर मैं भी तो दुकान से ही हूँ ना। मैं भी दुकान। कौन सी दुकान? ये गलत हो गया। अपनी दुकान बंद करो। बादशाह सलामत ये गलत हो गया है। हाँ, ये बहुत मजेदार है। मैडी नहीं यार। ये गलत हो गया है। आउच आउच आउच। गाइस मैं आज कांटे के साथ खा रहा हूँ। जी हम वापस आ गए आ एक छोटी सी ब्रेक के बाद, गुल्लू ब्रेक के बाद। इट वाज गुल्लू ब्रेक। हाँ है ना? आधी छुट्टी नहीं थी अभी ये। छुट्टी नहीं थी। अच्छा खैर मून, और सुनाए क्या चल। अच्छा आपने वो देखा है? रिव्यू दो किस चीज का रिव्यू दूं? केक जो भी खाया है। केक वाज सो यमी, चॉकलेट पॉट वाज सो यमी। हाँ, एंड मुझे वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो जो चाय वाले वो नहीं होते थे पहले, अब तो मुझे नहीं लगता अब हैं कि नहीं, अब तो खत्म हो गए। टी स्टॉल्स जो होते थे और उनके अंदर एक वो शीशे का डब्बे के अंदर ये काट के केक रखा होता था, वो ढक्कन लगा के, मुझे वो खा के मुझे बचपन याद आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। थैंक यू। इसको आप गलत लेना चाहें गलत भी ले सकते हैं, मेरी इस तारीफ को अच्छी तरह लेना चाहें अच्छी तरह, आई इट्स अप टू यू। मैंने तारीफ की है। ठीक है थैंक यू, मुझे बहुत मजा आया। That's it. गाइस अगर आपने अगर कोई लाहौर से रहता है तो वो मेरे से को मंगवाना चाहे तो मंगवा सकता है। पैसे Contact देके। moon@monarchy@the मैं और भी बहुत कुछ बनाता रहता हूँ, तो मेरे से प्लीज रब्ता जी। किया करें, ठीक है, ओके करेंगे। मेरे से नहीं होती ये एडवर्टीजमेंट। हाँ, ये हमसे भी नहीं होती एडवर्टाइजमेंट। होती तो आज हमारे इतने सारे सब्सक्राइबर ना होते। पता है क्या, हमने बीच में वो कहना शुरू किया था, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, अब वो कर भी कहना दें। छोड़ दिया। वो भी कहना छोड़ दिया, हमें वो भी नहीं याद रहता। खैर मून, इंडियन आइडल, सॉरी पाकिस्तान आइडल आजकल जो चल रहा है, हाँ उसमें जो मैंने नहीं उसके शुरू किया। नहीं, अभी टीवी पे तो आना अच्छा, शुरू नहीं हुआ। उसके कुछ वो दिखा रहे हैं, क्या बोलते हैं, ऑडिशंस वगैरह, और उसमें वो रूम ऐसा थी, कौन सी डीवा वाली। अच्छा डीवा की कास्ट देखो ना, क्या जगह करिश्मे मुझे कर रही। दिखाई नहीं आपने अरसलान, प्लीज दिखा दे। नहीं, मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, लेकिन मेरे यहाँ पे डिस्कस करने का मकसद जो ये था वो ये था कि जब आपको पता है यार भाई, एक सैटेलाइट चैनल है, एक नेशनल टीवी है, उसके ऊपर अगर आ गई है तो सारी बात है, उसको लोग देखेंगे तो सही। नहीं सेट इट ARY पे नहीं आया। नहीं डीवा तो यार वाई पे आया था ना। हाँ ये देखें, वो जो लाहौर में इतनी अवाम आई है, क्या बोलते हैं, मतलब जो इतना अय्यड़ इकट्ठा हुआ, फिर आपने लिया तो फिर उन्हीं लोगों को है एग्जैक्टली ना। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ये एक्सपोज होना चाहिए सारा प्रोसेस। हाँ बिल्कुल, सबको मुझे बड़ा बताना मजा चाहिए। आ रहा है कि ये एक्चुअली वो खुद ही पकड़ी जा रहे हैं अपनी हरकतों से। कुछ लोग व्लॉग्स में डाल के पकड़वा रहे हैं कि ये सारे ही। वो बहुत अच्छा किया जिस बंदे ने किया, वो बेचारा दुबई से डायरेक्ट फ्लाइट करके आया था ऑडिशन देने। तो तुम मेरी बात सुनो, जितने पैसे लगा के उसने दुबई की टिकट ली, उतने में अपना गाना खुद ही बनवा लेता किसी तो वो यही कह रहा है ना कि मेरा जो असल अप्रिसिएशन है वो तो मेरी ऑडियंस है। तो वो ऑडियंस ही अब लेंगे। वो हमारे कुछ है ना जाने वाले, उन्होंने भी गाने बनाए।
पैसे इनसाइड जो गाइस, बहुत सारे पैसे लगा के, क्या गाने थे बहुत सारे पैसे लगा के। आपको पता है उनके व्यूज ऐसे एक दिन में ऐसे मिलियन तक गए और फिर उसी दिन गिर गए अगले अच्छा, दिन। ये भी मैंने देखा। ये भी एक गाइस एक नई आप Phenomena है। फिनोमिना है कि अगर आप पेड रिव्यूज लगवाते हैं तो आजकल यूट्यूब इज वेरी चालाक, हाँ। वेरी चालाक, उसको सब पता लग जाता है यहाँ पे क्या ये कह सकते हैं हाँ। भाई? अच्छा, तो ना, और उसमें जो है ना वो उसके व्यूज गिर के नीचे आ गए, फिर वापस वहीं पे आ गए, बैक टू बेसिक। बैक टू बेसिक। यस यस यस। तो यूट्यूब बहुत तेज है भाई। तो हाँ प्लीज, ये लोग भी बहुत तेज हैं आजकल, पकड़ लिया हमने रुमैसा हाँ। पाकिस्तान आइडल में स्टैंडी का। दावतें थी तगाफ। और ये बात डीवा में भी नहीं थोड़ी डिस्कस हुई थी कि रोमैसा कोई सिंगर विंगर है? बिल्कुल भी नहीं। ये किस तरह की मतलब चल रहा है, ये किस तरह किस्म की ये बगैर, क्या है? नहीं ये किस किस्म ये की किस बगैर किस्म की बगैरती है? कोई इसको डिस्क्राइब करे। मतलब ये वो भावलपुर वाली है। भावपुर वाली नहीं है मून, वो जो एक्टिंग चैलेंज जीत गई थी और जिसको अदनान सिद्दीकी ने बहुत पसंद किया था, वो और गोल सिद्दीकी मोल ने वाले पसंद वाले। किया था। यार ये कोई तमाशा में है, कोई ये दीवा अदीन में, नहीं, ये अदनान कोई आइडल में। सिद्दीकी, ये अदनान सिद्दीकी की करैक्टर असैसिनेशन हो रही है। नहीं, मैं मैं बाश नहीं कर रहा। इस्लाम की, बाश इस्लामत की करैक्टर बादशाह, अच्छा अरसलान, माइंड यू प्लीज इस चीज़ को भी जहन में रखें। जो तमाशा है ना, वो एक शो का फॉर्मेट है। अदनान सिद्दीकी बादशाह सलामत है सिर्फ उस शो में, उस शो के बाहर वो अदनान नहीं। सिद्दीकी है। मेरे लिए उसके वो- बाहर अगर मैडी उनको मिलेगा तो वो अदनान भाई कह के मिलेगा। नहीं, शो के अंदर सिर्फ वो बादशाह सलामत है। मैं तो उनको बुलाया भी नहीं था। किनको? बाश इस्लाम को? भूल गया वो क्यों सर मामे जो मिले थे मुझे। मैंने तो मुंह भी नहीं लगाया। बहुत फनी बात है ये वैसे। आई वांट टू शेयर, आई वांट टू funny शेयर, वाकया है ये। आई वांट टू शेयर, आई वांट टू शेयर। मूवी कौन सी थी? आई थिंक इशरत Made in China। मेड इन चाइना। हम फिल्म देख के बाहर आए और मुन्ने कहा मुझे वॉशरूम जाना हाँ, है। क्योंकि मेरे वॉशरूम के बहुत मसले हैं। अब नहीं है, अब नहीं है। पहले हाँ। क्यों थे ज्यादा? हाँ। पहले बहुत होते थे। बहुत। पहले मेरे हर हाँ, मैंने तुम्हारे से बड़ी शुगर भी लगाया। आई विश हम कभी वो स्टोरी शेयर वो नहीं कर सकते, वो बहुत। अच्छा चल मैं करूंगा, रुको। तो मून गए वॉशरूम, मैं पीछे आ गया। तो उन दिनों ना दमस्तम की प्रमोशन चल रही थी और दमस्तम के प्रोड्यूसर थे अदनान सिद्दीकी। मून अकेला वॉशरूम में, मून बात हाथ धोने मैं आया हाथ धोए साथ ही अदनान था। सिद्दीकी हाथ धो रहा है। मून बाहर आके मुझे कहता है अदनान सिद्दीकी हाथ धो रहे थे, मैंने उससे बात तो नहीं की। मैंने इसको मुंह नहीं लगाया। वो जैसे बड़ा इंटरेस्टेड था मुझे मुंह लगाने में। खैर इट वाज फनी। अच्छा वो दूसरी बात भी बता दूं। बता दो। एक दफा ना हम फिर गए- मुझे शुरू करने दे। शुरू मैंने करनी है। लेकिन उसमें मेरी Complete आपने करनी उसमें है। मैं विलन हूं ना। हाँ नहीं, अब वो तो इसीलिए तो आप अपना विलेनिश पार्ट बताइएगा ना। मैं शुरू इस तरह से करता हूँ चलो गाइस। शुरू करो। क्या लोग ये ना- शुरू ग्रीनो से होगा? हम लोग ना पैकेजेस मॉल गए शॉपिंग करने। तो बहुत ना कलीज स्टोरी है। पहले बता शॉपिंग दूं मैं। करने से के बाद ना हम लोग को, चूंकि सारी बात है, इंसान वॉक करता है तो इंसान थक जाता है, डिहाइड्रेट हो जाता है। तो हाइड्रेट होने के लिए हम लोगों ने ना, हमने कहा ग्रीनो हमारी बड़ी फेवरेट जो है वो एक जूस शॉप है लाहौर में, जगह जगह पे उनकी ब्रांचेस है। बेसिकली एक और भी बात ऐड करते हैं, ग्रीनो की भी ऐड होगी। ग्रीनो असल में कराची का है। अच्छा, हाँ, मुझे लगा लाहौर का है। नहीं कराची का। अच्छा, ये लोग चीनी अपने उसमें यूज़ नहीं करते, नहीं शुगर करते। केन का जूस यूज़ करते हैं या हनी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ना हम लोग को लगी प्यास, डिहाइड्रेट हो गया, हमने कहा चलो कुछ पीते हैं। अब ना उनकी बहुत वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है। ठीक है, अब हमारे कुछ दोस्त हैं जो वहाँ पे जाके भी शेक पी लेते हैं। ठीक है, उनको वहाँ पे भी शेक्स, हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जूसेस वगैरह का। ठीक है, डिफरेंट ABC जूस, एप्पल बीटरूट कैरेट, या हम कुछ इस तरह के जूसेस जो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। हाँ, मुझे मेरा जो सबसे फेवरेट है वो एप्पल जिंजर लेमन। ABC नहीं, एप्पल जिंजर वो दूसरा है। हाँ। हाँ, वो जो तुम्हारा फेवरेट वो दूसरा है। हाँ, ओके। उसमें मिंट भी है मेरे ख्याल में। मिंट नहीं है वो, एप्पल, 3 चीज़ें हैं सिर्फ मुझे एप्पल, जिंजर एंड लेमन। ओके। अच्छा खैर, कमिंग बैक टू दिस, अच्छा उस दिन हमें पता नहीं कौन से कीड़े ने तंग किया। कि ABC पीना है। ABC भी नहीं था अरसलान, वो कुछ और था उसमें कुकम्बर भी था, मुझे पता नहीं क्यों याद भाई। आता है। उसमें था सैलरी, यस सैलरी भी थी उसमें, Yes. उसमें पालक भी थी। इतनी तुम्हारी शक्ल नहीं है कि तुम पालक चलो, वाला सैलरी वाला तो था, बकवास सैलरी ना थी। करो। सैलरी थी, आई एग्री। खीरा बीटरूट था, मुझे खीरा भी याद पड़ता है। बीटरूट था, खीरा था, हाँ। एंड जिंजर तो मैं लाजमी और डालता हूँ। एप्पल जूस जिंजर भी तो था। मैं उनको कह देता हूँ कि हाँ, जिंजर हाँ, डालना है, एप्पल ठीक है, जूस भी एप्पल था। जूस था। अब ना गाइस आपको नहीं पता, अगर आप डाइटिशियन हैं या आपका फूड से कोई ताल्लुक है
तो बीट रूट एक ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर जाती कहती कि मुझे निकालो वो कहती मुझे निकालो जहाँ से मर्जी, मैंने निकलना, मैंने यहाँ पे मेरे तुम्हारे पेट रास्ता में बना डालना। लिया हुआ है। हाँ। अब पैकेज अच्छा मैं ना इससे पहले ना डरता भी बड़ा था कि मैंने कहा इसको मैं कहूँगा मेरे भी वॉशरूम जाना है, कहना क्या मुंह हम घर जा रहे हैं, नहीं घर मून, जाके चले। ऐसे नहीं है, तुम था झूठ मैं बोलते था हो। ऐसा मैं जूता, अब ये तुम बकवासें जो तुम मेरी गंदी इमेज क्रिएट करते हो ना लोगों के आगे, दैट्स वेरी बैड। उनको लगता है मैं विलन हूँ, बहुत विलन पार्ट आगे आना है। इससे मुझे कहा मैंने वॉशरूम जाना है। हाँ मैं बताता हूँ ना, इधर से स्टोरी, तुम झूठ बोल रहे हो। इससे मुझे बोला कि मैंने वॉशरूम जाना है। मैंने कहा मून देखो यहाँ पास ये हमारा घर है, हमने उड़ के चले जाना है। अब हम फिर 7 में थे। हाँ जी, फिर 7 ही थे। लेकिन मैंने इसको बोला कि मेरी अम्मी का घर पास है, हम वहाँ जो है ना कोई बहुत पास है। सिस्टम कर लेंगे। लेकिन खैर आगे की स्टोरी मून अपनी जुबानी बताएंगे। बस फिर गाड़ी में बैठने की देर बैठते हुई ही। है, हालांकि उधर से मॉल के अंदर मैं जा सकता था, हाँ। पर गाड़ी में बैठते ही गाइस अच्छा मॉल भी मैंने नहीं जाने दिया, ये ऐड करो। गाड़ी, हाँ फिर नहीं जाने दी, हाँ, मैंने उसने नहीं कहा अब जाने निकल दिया। आए हैं, अब हाँ, गाड़ी में बैठ के अब हम चलते हैं। फिर गाइस गाड़ी में बैठते ही वो प्रेशर आया, मेरे पसीने छूट गए। गाइस मेरा जो है ना, एक तो ब्लैडर बहुत वीक है और मेरा मैदा बड़ा वीक है, ठीक है? मुझे अभी और इसी वक्त अभी इधर इसमें तो प्रेशर एक और मकाम पे पहुंचा हुआ है। एंड इट वाज 2021 आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2021 था। 100% वन है, क्योंकि मेरे पास उन दिनों होती थी मेहरान थी। ठीक है, और मेहरान जो थी ना, तो मेहरान वाज लाइक शहजादी, ठीक है। मेहरान को उसके मैंने सही जितना नखरे उठाए मेहरान हुए को हैं। जितना मैंने प्यार किया ना, उतना किसी गाड़ी को नहीं किया। और उसका नाम भी मेहरू होता था, याद है? मेहरू, हाँ। अब मेहरू का ना, एक मेहरू के साथ एक जुल्म ये होता था कि उसको ना हर धक्के में देना है, हर स्पीड ब्रेकर में जोर से मारना है। और ना जब पता लगा ना कि मून ने वॉशरूम जाना है, तो मैंने वो एक्टिविटी into 4 कर दी। जानबूझ के मैं गाड़ी ऐसे ऐसे करूं और मून की ऐसे लगे कि ना जैसे वो मूवी थी ना राजा हिंदुस्तानी में, एंड में करिश्मा कपूर की डिलीवरी हो रही होती है और वो जो चीख रही होती और वो कभी लौटती पुटती उधर गिरती है। अच्छा गाइस बीच में ना मुझे कुछ आइडियाज भी आए। मैंने कहा ये देखो हम रोड पे है, कोई सड़क से शापर उठा के मैं तुम्हारी गाड़ी में ना शापर में कुछ कार्रवाई कर देता हूँ। एक पॉइंट पे ना, एक पॉइंट पे आई वाज एक्टिंग विलन ना, एंड आई वाज लाइक एंजॉयिंग इट। एक पॉइंट पे ना वो टोपे बिल्कुल रुख चेंज हो गया कि मून ने बोला अब जो है ना ये गाड़ी तुम्हारी गंदी हो जाएगी। हाँ मैंने कहा मैं गाड़ी के अंदर ही कर रहा हूँ, दिलवाते रहना, फिर मुझे कोई वो नहीं है। बड़ी ही मुश्किल से फिर हम बिला आखिर किसी वॉल्टन पहुंचे। हाँ, वॉल्टन में ना मैं मस्जिद में गया, और वो कहता मून, उसको क्या नहीं रफ़ा हाज मस्जिद में ना मेरा फयाज के लिए गया। मुझे पूरी कहानी सुनानी है, फिर गंदी है, ग्रॉस है, ठीक है। अब ना मैं फारग हो गया धो धा के ना, जब मैंने नीचे देखा, नॉर्मली नहीं देखनी चाहिए आपको अपनी। मून ये बहुत ग्रॉस हो रहा है मून। मैंने कहा भाई ये खून कहाँ से आया इतना सारा? बाद में याद आया कि वो बीट रूट का आया था, वो बगैरत का बच्चा वो निकला था। लाल गाइस ऐसे फूड कलर डाला। तो ये हमारी मीनिंगलेस गुफ्तगू, ये वैसे कभी भी हमने नहीं सोचा था हम कभी डिस्कस करेंगे, बट यू गाइस आर फैमिली। अच्छा मून, और बताइए नया आईफोन आया, हैव यू सीन? यस आई हैव सीन। मुझे पसंद आया, मुझे ऑरेंज वाला बहुत पसंद आया, लेकिन मुझे एयर भी पसंद आया। ऑरेंज वाला थोड़ा आपको ऐसा नहीं लगता जैसे कोई ना, मतलब ये बहुत प्यारा है, ये तो हसीन है, ये बहुत प्यारा नहीं मून, वो ऐसे नहीं लगता जैसे कोई आपने बहुत ही हाई टेक किस्म की कोई मतलब हैवी सी चीज है, कैसे कहना चाहिए, मेटालिक। हाँ मेटालिक और वेरी कोई बम धमाका, हाँ। कोई असला फोन है, मुझे ऐसा कोई लगा। आख्ताकारी की मशीन हो। आख्ताकारी से भी मुझे एक बार और फिर बातें करते हैं, इसको साइड पे फेंको। नहीं शट अप। तो खैर आख्ताकारी गंदी बात होती है, हाँ मुझे पता है। मैं कुछ और समझ रहा था। अच्छा। खैर तो हाँ मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन मैंने सुना उसमें फीचर्स बहुत अच्छे आ गए हैं। मैं जो आप का फोन है, इसके लिए हिस्से का तो एयर आया है ना, इसके हिस्से का एयर आया है, मैं आपको कहूंगा कि आप प्लीज अपडेट करना एयर। मतलब आप मैं एक बात बताऊं, आप ना थोड़े से पैसे जोड़ लेना, मैं जाऊंगा ना उधर थाईलैंड। अच्छा तुम क्या कह रहे थे? दुबई थाईलैंड, तो वहां से सस्ता आ रहा है। मेरी बात सुनो, मैंने जब उनको डॉलर्स में देखे थे वो सस्ते थे मून, पीटीए करवाना $1000 विच इज लाइक 3 लाख हाँ तकरीबन। हाँ, तो इधर तो 3 लाख का नहीं मिलता। 220 का तो मैंने ये भी लिया, लेकिन ये तो है भी तो 2 साल पुराना ना। हाँ तो मतलब अगर अब ये 3 साल हो गया है हाँ
हाँ 14 तो वो मैं मुझे एयर ज्यादा पसंद आया Air कितना cute सा है। बहुत क्यूट सा है पर आपको पता है लेकिन उन्होंने कॉपी की है एयर एयर सारा कॉपी भी किया है Google Pixel से। और यस और इसके अलावा उसमें फीचर्स भी इतने ज्यादा नहीं है अच्छे तो फिर तो मैं नहीं ले रहा। हाँ और जो इन्होंने 17 एक्चुअल 17 निकाला है ना 17 एक 17 होता है 17 हाँ, प्रो होता है और एक 3 Max Air, होता है। ठीक है तो जो 17 है ना वो इट्स इक्वल टू प्रो वर्जन्स ऑफ 16 ओके तो 17 भी सस्ता है लेकिन उसमें फीचर्स सारे प्रो वाले हैं और जो मेरा वाला है प्रो सबसे मैक्स ऊपर हाँ मुझे नहीं। नहीं मैं एक्साइट हुआ पहले दिन जब मैंने देखा मुझे बड़ा मजा आया मैंने देखा मुझे चीज़ें भी अच्छी लगी बट लेकिन जब मैंने देखा ना उसके मुझे वो प्रैक्टिकल नहीं लग रहा पता नहीं क्यों वो ना बहुत ही ऐसा लग रहा है आपने कोई बहुत ही हाई टेक High metallic चीज़ हाई पकड़ी हुई मेटालिक है, कोई मुझे वर्ड नहीं समझ आ रहा कोई मतलब धोबा सा ये वर्ड है मेरे लिए उसको एक्सप्लेन करने के लिए धोबा सा ये स्ट्राइक में कहते हैं कोई बड़ी कोई बहुत ही बेहंगम सी चीज़ और बहुत ही उसकी क्या देखना चाह रहे हो थापा थापा कह सकते हाँ हैं। एग्जैक्टली थापा जिससे कपड़े एग्जैक्टली तुम क्या देख रहे हो मून मैं देख रहा हूँ इसके नए वर्जन्स। हाँ देखे ना आवाज से बंद कर हाँ दे आवाज सॉरी। हाँ ये वाला कलर अच्छा है ऑरेंज के अलावा। कौन से वाला वाइट वाइट नहीं है अरसलान ये दिस इज Red? समथिंग ये White? बेज टाइप अच्छा नहीं वाइट तो मेरा अभी वाला है ना मतलब थोड़ा ये कैमल ये अब टोटल रेंज आई है आपके सामने। बट आई लव एयर बट इट्स कॉपी पेस्ट ऑफ आपको पता है वो गूगल पिक्सल। बट मेरी बात सुनो यू आर न्यू यूजर टू आईफोन तो मैं तो अभी 6 महीने भी नहीं पूरे हुए एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट आईफोन आई लव इट आई एम एडिक्टेड टू नहीं तो यू आर एडिक्टेड टू एंड्रॉइड लाइक क्रेजी इसको बंद कर दो मून तुम मुझे कॉपीराइट दिलवाओगे ये देखो लड़का एंजॉय कर यार रहा ये बहुत प्यारा है ना। एयर इज सो ब्यूटीफुल आई लव इट इसका एक ही रंग है मेरे ख्याल जी में। नहीं मून मुझे बताया ना बात क्या पूछें आप तो एडिक्टिव उसके थे एंड्रॉइड के तो ना आईफोन ना मैं तो छोड़ चुका हूँ अब तो एंड्रॉइड सोच भी नहीं सकता मैं। नहीं लेकिन मून तुम्हारी इतनी सारी एक्टिविटी होती थी एंड्रॉइड वाली वो मेरे यहाँ एंड्रॉइड पड़ा हुआ है ना पुराना इलीगल काम मैं वहाँ पे कर लेता हूँ। अभी भी करते हो इलीगल काम वहाँ पे हाँ मतलब वो जो कुछ चीजें डाउनलोड करनी होती हैं हाँ चलो नाइस वो कुछ एप्लीकेशंस हैं जो मुझे third जब party। मैं आपको बताऊं मुझे जब ये लॉन्च हुआ है ना 9 सितंबर को मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा एक्साइट कर रही है ना वो है इनके न्यू वाले ईयरबड्स अच्छा उसमें पता है क्या है नया फीचर आया है उसमें नया फीचर ये आया है कि जब आप उन्हें कानों में लगा लोगे एंड अगर आप किसी ऐसी जगह किसी और लैंग्वेज वाले बंदे के पास जाते हैं तो वो उनको सेंस करके तो आपको उसकी ट्रांसलेशन आपके कानों में बताएगा दिस इज फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी AI into 10। हाँ और अगर दो डिफरेंट अगर आपके पास भी वही वाले ईयरबड्स हैं और मेरे पास भी वही वाले ईयरबड्स हैं और अगर हम वो वाला फंक्शन एक्टिव करेंगे ना तो तुम अपनी लैंग्वेज में बोलोगे तो मुझे सुनाई तुम ट्रांसलेटेड मिलेगा मैं जो बोलूँगा तुम्हें ट्रांसलेट दिस इज समथिंग न्यू कितने के हैं वो सस्ते हैं $200 के हैं आई थिंक ये तो फिर लिए जा सकते हाँ तो मैं एक्चुअली एक्साइटेड उसके लिए हूँ लेकिन नहीं लिए जा सकते। नहीं लेकिन मून बट लेकिन मसला ये है कि हमने पाकिस्तान में रहना है हम कौन सा इटली में रह रहे हैं कि हम हाँ डेली और ना ही हमने रोजाना को ट्रैवल करना होता है इंटरनेशनली। अब सराइकी और सिर्फ पंजाबी तो सराइकी तो वो करेगा नहीं। एग्जैक्टली डिवाचा क्या डिट्टे दी दुकान तो डार पे डई ले चा पता नहीं क्या अजीब गलत तुम लोग की जुबान है। डिट्टे दी दुकान तो डार पे दी डई लेकिन क्या ₹2 दी नहीं $1 दी। अच्छा ये देखिए एयर में कितने प्यारे प्यारे क्यूट कलर्स हैं। आई वुड टेक दिस फिरोजी ठीक है और दिस बेज और वाइट भी बहुत अच्छा नहीं है। वाइट मून वाइट सबसे प्यारा है वाइट लेकिन ये 17 खाली जो है वो इट्स नॉट इट्स सेम लाइक 16 ठीक बट 17 खाली इस दफा जितने भी आए हैं ना वो Pro वर्जन के उसमें उसमें equivalent सबसे ज्यादा एडवांसमेंट इस वाले वर्जन में हुई है ओके इस वाले में जो ज्यादातर एडवांसमेंट हुई है ना वो बैटरी की हुई है प्रोसेसिंग चिप की हुई है मतलब जाहिर बढ़ानी तो है चिप तो दिखानी है लेकिन है ये टग्गा टग्गा हाँ यू बहुत कैन से टग्गा है देखने टग्गा में ना। कोई ऐसा कोई नया ऐसा फीचर नहीं डाला कि भाई जो हम कहें ना कि ओ चलें, कैमरा बहुत ही हाई एंड डाला है उन्होंने इवन वो एयर का कैमरा भी बहुत अच्छा 48 पिक्सल है उसका बैक कैमरा जो रियर कैमरा होता है लेकिन है सिंगल लेकिन उसमें जो खास बात ये है कि आईफोन में कभी इतने ज़्यादा मेगापिक्सल के कैमरास नहीं थे पहले ये देखो ना इस इसकी ये इनको आईफोन खुद भेजता क्या है गालियां दूं क्योंकि ये अभी पब्लिक में नहीं ना आया सारे इसको दे दिए हैं। नहीं मून ये तो उनका लेकिन ये उनको वापस भी देने वो तो मुझे पता है एडवर्टीजमेंट के लिए और ऑरेंज कलर इज ब्यूटीफुल जो कि बहुत ज़्यादा लोग पसंद भी करेंगे बट आपको पता है इसके स्टॉक्स भी गिर गए हैं एप्पल के इन्वेस्टमेंट्स को ये अपडेट्स पसंद नहीं आई
अच्छा, मैंने क्या बोला, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर्स Investors को को, हाँ, अच्छा ये नहीं पसंद आया। हाँ, तो उनके स्टॉक्स गिरे हैं ग्लोबली अच्छे खासे सस्ता बिलियंस। हो जाए ना, सस्ता तो नहीं होगा, सस्ता नहीं करते बड़े। सस्ता नहीं होगा। नहीं सस्ता हो, वैसे एक बात बताऊं, जितना हम अब अफोर्ड कर सके ना आईफोन, उतना सस्ता होता हो है, सकता है, हाँ। लेकिन इधर पाकिस्तान में फिर वो बहुत महंगा हो जाता है, ये एक मसला है। पीटीए का एक एयर में एक और भी मसला है, मुझे याद आया, एयर में आप फिजिकल सिम नहीं ऐड कर सकते, है, ये क्यों? क्योंकि उसका डिजाइन फीचर ऐसा है कि उनमें जो जितनी भी चीजें उन्होंने इधर एयर में पीछे रहता है, मुंह चटा। नाम एयर है ना। नहीं, उसमें जितनी भी इसमें वो डाली है ना चीजें, मतलब ये इसके अंदर जो हार्डवेयर वगैरह है, वो उन्होंने बहुत मिनिमलिस्टिक रखा है। ओके, तो मिनिमलिस्टिक रखने के चक्करों में उन्होंने फिर इसकी जगह ही नहीं रखी, सो इट्स ई सिम ओनली ग्लोबली। ओके, वरना यूजुअली कुछ एप्पल के वर्जन्स होते हैं, वो मतलब काफी अरसे से ई सिम ओनली आ रहे हैं कुछ अच्छा, कुछ आ रहे मुल्कों हैं, में, ओके। लेकिन जो है ये वो मतलब सारी दुनिया में इसी में है। ये इसी में ठीक है। है, ठीक है गाइस। चलें गाइस, आप सजेस्ट करें मैं कौन सा फ़ोन लूँ, लूं। और फिर उसके लिए डोनेशन भी करें शुरू। डोनेशन दोगे तो मैं लूँगा ना, मैं किस्त कहाँ से पे। ले सकता हूँ? एक है ना ऐप हाँ, किस्त किस्त पे। पे, हाँ। हाँ, हाँ, ठीक है। तो लेकिन गाइस, गाइस, ये बस कितनी चीप बात है। आप मुझे बताएं मैं कौन सा फ़ोन लूँ और साथ डोनेशन भी दे। Donation खैर, अच्छा, एक और बात मैंने आपसे जी। डिस्कस करनी थी। यार एक आपने न्यूज़ सुनी है कि लाहौर में एक पुलिस वालों ने एक आदमी को इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि वो गाना सुन रहा था झांझर दीपावन छनकार हाई वॉल्यूम में। तो क्यों, उसमें क्या मसला है? मसला ये था कि उस दिन 12 रबीउल अव्वल थी, वो कह रहे थे कि आप गाने की आवाज़ कम करें, और वो कह रहा था कि मेरी मर्जी, मतलब मेरा जिस्म मेरा मेरी राइट है और स्टफ लाइक दैट। नहीं, शोर डालना तुम्हारा राइट नहीं है। मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ। हाँ। शोर राना दो जो चिंची चिंची वाला था। वैसे कह रहा है वो कि जो चिंचियों के शोर होते हैं, हाँ, ये इज राइट। ये इसको भी चलाओ ना साथ। वो देखो, वो कह रहा है कि जो और जो शोर होते हैं आम जिंदगियों में, देखो, चिंची का शोर, हाँ, वॉइस पोल्यूशन, ट्रैक्टर का शोर, वॉइस पोल्यूशन तुम्हें पता है, नॉइस Noise पोल्यूशन pollution होता होती है, हाँ। मेरा एक दोस्त कहता है वॉइस पोल्यूशन। जो वॉइस पोल्यूशन होती है ना, और ये रिसेंट ट्रिप पे मेरी हुआ भी- था। वॉइस पोल्यूशन किसने बोला था? मून प्लीज मुझे अब पहला अल्फाबेट बता दो, पकड़ा जाएगा वो। वो फिर बाकी सारे पकड़े जाएंगे। ह्यूजेस्ट वन। अच्छा खैर, कमिंग बैक टू वॉइस पोल्यूशन। वॉइस पोल्यूशन। तो मैं तो, मेरी बात सुनो, कुछ साल पहले ना वो जो ड्रामा, लेकिन मेरी बात सुनो ना, आजकल पुलिस से डरना भी तो चाहिए ना, हम पाकिस्तान में यार रहते आजकल हैं। पुलिस में बड़ा बुरा हाल हुआ है। वो एक सीसीडी 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 जो आजकल कर रही है, सही आख्ताकारियां कर रहे हैं, हर बंदे की आख्ताकारी की उन्होंने। हाँ, नहीं मुझे सिर्फ एक डर है एक्चुअली, वो बहुत ज्यादा प्रोसेस में टाइम नहीं लगा रहे ना, ऐसे ही। ऐसे और प्रॉब्लम ये है कि प्रूव करना थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, हाँ। इसमें जो है ना सीसीडी, एक्चुअली मकसद उसका है क्राइम रेट को नीचे लेके आना, लेकिन क्राइम रेट को वो नीचे लेके इस तरह से आ रहे हैं कि मतलब वो नंबर ऑफ पीपल, बंदा ही चला जाए। दैट्स समथिंग वेरी स्केरी। दैट इज स्कैरी, That is दैट स्कैरी। मतलब किसी बंदे के साथ ऐसा हो कि वो मतलब ना भी गिल्टी हो, लेकिन एट द मोमेंट वो कुछ कांड करता हुआ पकड़ा गया तो वो फौरन ही। लेकिन मैं इधर थोड़ी सी इस चीज भी एप्रिसिएशन बनती है जो आख्ताकारियां हो रही हैं। आख्ताकारी हो रही है, उसमें हम 100% यू कैन मतलब जो भी लोग लड़कियों को हरास करते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, आई हैव सीन मैनी वीडियोस ऑन इंटरनेट। जान वो वाली वीडियोस भी तो बहुत सारी आ रही है ना, कि जिसमें सीसीटीवी में वो लड़के हरास कर रहे हैं बच्चों हाँ, को, तो छोटे वही छोटे तभी बच्चों तो को। सबूत उनकी देके। आख्ताकारी तो फौरन करें, फौरन हो रही है। फौरन, बल्कि पब्लिक होनी चाहिए। हाँ, पब्लिक ना हो। आई एम जस्ट किडिंग। लेकिन अगर कोई देखो हमारे यहाँ ना पब्लिक भी हो, ताकि वो मिले सबक। हाँ, लेकिन मेरा मसला सीख, सुन, सबक एक ही सीख सबकी। हाँ, हाँ, मेरा मसला ये है कि मून, हमारे यहाँ जो हमारे ये जो इदारे हैं पर्सनल वेंडाटा में काम खराब करते हैं ना, उसमें फिर क्या करोगे? किसी को तुमसे दुश्मनी निकालनी वो तुम पे डाल दे। हाँ, ये तो मैं आपको, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ना कि इतने भी वो नहीं है, कोई सबूत देख के मेरा ख्याल करते हो। कोई ना कोई होगा सिस्टम, आपको लगता है? हाँ, हाँ, लेकिन ये है कि क्राइम रेट गिरा है। हाँ। वो अब क्या हुआ मून? ये मेला सा हो गया, ये देखो। हाँ, ये मैला सा हो गया, इसकी सफाई होती है। फिर आपको पता है, आपने एक बहुत मशहूर एक वो सुना हुआ है रूमर के आईफोन पुराना हो जाए तो उसकी आवाज़ खत्म हो जाती है। हाय हाय, डोंट टेल मी। हाँ, वो मसल में होता ही है कि स्पीकरों के ऊपर मट्टी आ जाती है। अच्छा, नहीं फिर लेकिन लोगों ने ये रूमर बनाया हुआ है कि ओहो मेरा फ़ोन तो पुराना हो गया, इसके बाद ही खत्म आई हो गई। क्लीन इट। हाँ, नहीं, ये आप नहीं कर पाओगे, ये किसी एक्सपर्ट से ही होगी। जी जी जी।
ओके चले कमिंग बैक टू वो वाला मसला, मैं ये कहना चाह रहा था कि कुछ साल पहले जो ड्रामा आया था, एक जो थिएटर प्ले था सरमत का, झांझर दीपामा झनकार, इट वाज अबाउट दैट। हाँ मतलब कि लाइक जो अब ठोंस जमाई जा रही है और उस बंदे का राइट है गाना सुनना, मतलब हम कैसे उसको रोक सकते हाँ, हैं? ठीक है। अगर वो ईद मिलादुन नबी की कोई वो तो नहीं खराब कर रहा ना कोई इवेंट वगैरह, हाँ अगेन वही पर्सनल वेंडेटा वाली बात है। हाँ, और तो पर्सनली है और क्या। खैर उसको फिर रिहा, उसका वो मुकदमा वैसे हो गया, वो रिहा हो गया। सारी बात है, होना ही था। कौन सा उसने कोई ऐसा गुनाह कर दिया है कि जिसके ऊपर आपको माफी ना मिले? कोई ऐसा कुछ नहीं है। जी मुन, एक और जो है इंट्रो टॉपिक है हमारे अब तो मैं अपने घर में म्यूजिक चलाने से डरता हूँ, ठीक है? नीचे से मैसेज आ जाता है, आवाज बहुत तेज है। वो उस दिन मैं आप घर गया ना, क्योंकि मेरा तो आपको पता है बहुत बड़ा स्पीकर इतना बड़ा, और ऊपर से बातें ऐसी जो गली से गुजरते कोई भी सुन लेना। गलीज घटिया। फिर मैंने कहा खुदा के लिए नीचे फैमिली बैठी हुई है। बार बार ये मुझे नहीं हाँ, मैंने कहा फेक ही बोली बोल लो, फेक ही बोली भी ना बोले, डायरेक्ट लफ्ज बोले। मुझे तो मेरी बेइज्जती कर रहा है। हाँ तो बोलो हमें आती नहीं है फेक ही बोली। अफरसलान ये आती है। मफहूम। हाँ, फेक ही बोली सारे बोले, मैंने कहा ऐसे बोलना है, इसने कहा मैंने डायरेक्ट ही लफ्ज बोलना है। चले खैर, तो फिर खैर मैंने चुप करवा दिया था गाइस। फिर नीचे से मैसेज आ जाना था, भाई क्या कोड़े केड़े कंजर है ने। फिर ना मून मुझे कहता है आराम से बात कर, आराम से बात। मैंने कही देखो बात समझ आ रही है ना। अच्छा कह रहे मून, वो नईमा भट्ट की आपने वीडियोस देखी? भट्ट साहब की देखी मैंने। स्टेटस उनका क्या कहेंगे आप? अच्छी बात है, नमाज दिल का सुकून है, बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें मैं कोई डिसएग्री नहीं करता। मुझे लगता है मुझे भी पता है, मैंने पहली जमात में पढ़ा था, कुरान में बार बार है कि मुसलाता वातु ज़काता, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। जो भी है नहीं कहना था, बोले तुझे का नहीं, मतलब है, लेकिन मुझे पब्लिसिटी स्टंट क्यों लग रहा है? तो भट्ट साहब को तो आजकल, भाई आजकल भट्ट साहब सिर्फ ये कर रहे हैं, पब्लिसिटी स्टंट। यस वो डोगी वाली जो आई थी उनकी, मुझे भट्ट साहब के लिए दुख होता है। प्लीज, मैंने ये लास्ट टाइम भी बात बोली थी, मैं आज फिर भी कहने को, मुझे कोई आड़ महसूस नहीं होती। दिस इज वेरी बैड। साइडलाइन तो वो हो रहे हैं, साइडलाइन करके और फिर आप जो है ना, आप अपने खानदानों में देख लें, आप अपने ऑफिसेज में देख लें, आप अपने स्कूलों में देख लें, बच्चों को जिन जिन अफराद को साइडलाइन किया जाता है ना, रिजल्ट्स आर नॉट गुड। रिजल्ट्स आर नॉट गुड, नॉट एट ऑल। नहीं भट्ट साहब को तो तुम कोई ड्रामा बना लो भट्ट साहब को लेके। आई विश आई कैन, आई विश। मेरे तो आजकल बड़ा दिल कर रहा है मैं कोई ड्रामा बना लूं भट्ट साहब को लेके। एथिसिटी गुम हो गई। नहीं, देखो कोई कैरेक्टर हो तो क्यों, व्हाई नॉट। मुझे याद है शी वाज सो गुड इन जिंदो में के अलावा कोई बताओ ना, उन्होंने किया क्या है जिंदो के अलावा? अहदे वफा। शी वाज गुड इन अहदे वफा। और क्या किया है? बस कभी मैं कभी तुम का अजाब है, और वही अजाब उनको लेके डूब गया। मुझे कुछ लोगों को ना शोहरत भी रास नहीं आती है, बट सबके साथ ये हुआ। आई फील बैड फॉर हर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू न्यूज़ का जो पहला सेगमेंट है, इट्स अ श्रद्धांजलि टू some movies, some ganas which turn 25 years. Oh, nice. And I thought कि why not कि सिल्वर जुबली, 25 साल सिल्वर जुबली मनाई जाए कुछ गानों की जिन्होंने 1/4 सदी कर ली पूरी अपने जन्म की, और अभी तक लोगों के दिलों में जिंदा हैं। अब कुछ तो मेरे तो बड़े फेवरेट हैं, तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगा तेरे प्यार में से। मून, आप बताएं तेरे प्यार में के गाने इन्होंने इस साल 25 साल पूरे कर लिए, आपका फेवरेट कौन सा है? आसमान को आउट लो चली चली हवा के साथ में, आसमान को लगाने हाथ में, ये घटाएं मत वाली छेड़ती है क्यों मुझे। ये तो कविता जी हैं। हाँ, कविता जी की आवाज है। ला 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 ला। ये जो असल गाना है, मतलब जो फिल्माया गया है, ये है
ज़ारा शेख पे एंड वीना मलिक पे नहीं जो वो वीना मलिक करती है दिल के हाथ में ठीक है ला हाँ ये मेरा बड़ा फेवरेट इस फिल्म का पता है कौन सा है बचपन में हाँ दिल अब आंगन में चुपके से वो आ- अब है वो अब है लेकिन बचपन में जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है वो था कल थी मोहब्बत है आज मोहब्बत ये ताज गवाह है करे राज राज मोहब्बत मोहब्बत तन मन लहराया मेरा साजन आया मैंने पाई मोहब्बत कल थी मोहब्बत है आज मोहब्बत ये जो है आपकी फ्रेंड है Yes, हेमा सरदेसाई yes, हेमा जी ने गाया हुआ है ठीक है जी और कौन सा गाना है इसका एक वो भी था टिकली का घर वो नहीं पसंद मुझे जहर लगता है हेट मुझे। इट हाँ ये इस फिल्म का है ये निकली घर कर- कब आओगे का नहीं है नहीं इसी का है तो घर कब आओगे में अच्छा वो है अब रुक जाओ रुक चुप अच्छा सॉरी ओके चुप आ रहे हैं हम घर कब आओ में चुप कर जाओ अच्छा अच्छा एक ये था एक और भी था इसका मून बड़ा मशहूर सा हाँ हाथ को हाथ क्या हाँ क्या? हाथ से हाथ क्या गया और- सोनू और- निगम हाथ से हाथ क्या गया। हाँ और कौन सा था एंड जयश्री और मेरे ख्याल में सारे मैंने गा दिए हाँ, हैं। कोई जो होगा तो दे एक आसमान को लगाने हाथ हाथ टाइप में भी दूसरा था हाँ एम, आवारा बादल से उड़ती उड़ती पवन पवन का का। सारे गाने अच्छे हैं अभी पूरी सारे एल्बम गाने अच्छी है अच्छे तेरे हैं। प्यार चलो में। नेक्स्ट एल्बम की तरफ चलो। पास आवारा बादल से उड़ती 25 साल पूरे नेक्स्ट एल्बम घर कब आओगे यस और इसमें मेरा आपका सबसे फेवरेट कौन सा है मेरा फेवरेट है वही जिसको पूरी दुनिया ने जला बख्शी दिल के बदले दिल तो सारी दुनिया देती है ये- हम ये तो जयश्री दिल है। के साथ अपनी जान भी दे जयश्री दे है ना मून दिल के बदले दिल तो सारी दुनिया देती है ना समझ लेता नहीं ये हमारी है आसमालता। हाँ ये पाकिस्तानी I है don't think आसमालता हाँ आसमालता ओके अच्छा मुझे जो घर कब आओगा पसंद है वो है मेरी सनम दिल रुबा मेरे सनम दिलरुबा तेरी तमन्ना है क्या तेरी तमन्ना है क्या मेरी निगाहों ने तेरी निगाहों से कहना अगर लिपसिंग था हो तो मैं जो- जीतूं कह दिया अल्लाह करे वो Lip देख sync रहा for हो my life. अल्लाह करे वो मून तुम आजकल बहुत ड्रैग रेस रेफरेंसेस देने लगे क्या हो है पसंद है वो लोग अजीबोगरीब बातें करेंगे फिर लिप सिंग फॉर माय लाइफ अच्छा सुने ना मेरी हाँ, बात बताएं, सुनो। बताएं। मुझे घर कब आओगा जो एक तो ये है ना जी। और इसमें मैंने एक और बात है एक तेरा नाम हथेली पर लिख कर हाँ। सिटी रहती हूँ तेरा नाम हथेली पर लिख कर इसे चूमती रहती नूर नूर एंड गाया है ये अनुराधा पौडवाल ने, ठीक है जी मुनिस का एक वो भी था धक धक दिल की मैं धड़कन सुन सुन दीवानी हो पायल मेरी गई छनक छनक गई गई छई। धक धक दिल की मैं धड़कन सुन सुन दीवानी हो गई ये वो है जसमिंदर नरोला एक कुछ भूल गए हो तो प्लीज माफ कीजिएगा एक दो और गाने भी हैं इस फिल्म के अच्छा ये दो ये वो फिल्म किस फिल्म का गाना है जब तेरे पास मैं हूँ घर कब आओगे? मुझे बहुत पसंद है जब तेरे साथ मैं हूँ क्यों है ये भी जसविंदर का है हाँ। हाँ ये भी जसविंदर का है अच्छा नेक्स्ट मूवी है जी मून मेहंदी वाले हाथ ओ माय गॉड मेहंदी वाले हाथ का कौन सा पसंद है आपको अच्छा मुझे जो पसंद है ना मेहंदी वाले हाथ का वो ना एल्बम का गाना है लेकिन जो फिल्म में नहीं है फिल्म भी है लेकिन मैं उसको किस तरह से कैटेगराइज करूं मुझे ये नहीं पता तो गाना है चूड़ी कचदी ਵੀਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੀ ਤੇ ਗੁੱਤ ਚੁੰਮੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ चूड़ी नचदी बेड़ी दे विच नचदी हंस के हाँ, नहीं अड्डी लेकिन मार ये कस असल में के। तो हुमैरा एल्बम का है हाँ। हुमैरा रशीद के एल्बम का है लेकिन मुझे फिल्म वाला वर्जन ज्यादा पसंद है लेकिन इसका मशहूर है आम गाना पता है कौन सा है बताओ तुम्हें पता है इस फिल्म का हाँ। जाओ उठ जा लज के चित्री वो तो आजकल बहुत चित्री चित्री वाले केले हैं नहीं जा उड़ जा ले जा चिट्ठी मेरे ढोले दी वे कबूतर उड़ जा ले जा चिट्ठी मेरे ढोले दी उससे ज्यादा हिट बताऊं पलकां दा चिमटा पलकां दा चिमटा ज्यादा हिट है पलकां दा चिमटा वजा के तेरे नाल मोहब्बतां पा के
ਮਲਕਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਫਸਾ ਕੇ 250 जेब ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ मैं सुती रही। ये स्टेज ड्रामा में यूज हुआ, आपको पता है। और इसका एक वो भी अखा विच कजला ढोलना वे तेरे नाम दा। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਜਲਾ ਢੋਲਣਾ ਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। खैर और मेरा मोस्ट फेवरेट टूर गया बचपन आई जवानी बदल गई मेरी टोर मैं हो गई होर दी होर मेरा अंग अंग शर्मांदा ਇੱਕ ਰੰਗ ਆਂਦਾ ਇੱਕ मेरी बात सुनो, पलका दी चिमटा इस फिल्म का गाना है? फिर इस गाने के एंड में फिर वो निरमा को मार भी देता है। फिल्म में क्यों? वो उसको बहुत छेड़ती होती है। तो चपेड़ मारता है, तुम्हें मार देता है। मैंने कहा शायद कत्ल कर नहीं, दिया। निरमा एंड में मर जाती है इस फिल्म में। एंड में मरती है ना, इस गाने में तो नहीं मरती। इस गाने में नहीं मरती। जैसे वो तो मोमी भी मारता है नरगिस को नेड़िया जालमा के बाद। हाँ ओके ओके ओके। अच्छा, रेशमा फिल्म को भी 25 साल हो गया। रेशमा के गाने एक तो बहुत मशहूर है, ढोला वे ढोला तेरी यारी, ढोला वे ढोला तेरी यारी, ढोला वे ढोला तेरी यारी, तू जितिया ते दिल में जिते आते दिल में हारी। दिन एक महीना एक साल वे जिन्नी गुजरी चन्ना तेरे नाल वे मैनू जिंदड़ी ओ जान तो प्यारी ढोला। वाह, ये असरा जी ने गाया ना? ये असरा जी। नसीबो हाँ, नसीबो नसीबो, नसीबो। हाँ, नसीबो। अच्छा मून, इस रेशमा का वो भी है ना, ढोला अजला तो रेशमा, ढोला अजला तो रे तेरी वंजेली ये सौकन मेरी कि अल्लाह करे टूट जावे। अच्छा मून, ये भी नसीबो है। ढोला अज़ला तो रेशमा तेरी। मुझे चांद चाहिए को भी 25 साल होंगे। ओके। यस, मुझे चांद चाहिए का मेरा फेवरेट गाना है। मेरे वैसे मुझे चांद चाहिए आपको पता है मेरा पूरा एल्बम फेवरेट है। हाँ, सारी आपको पसंद है। मुझे जो बहुत ज्यादा मशहूर है वो है जान भी दे दूं तू कहे तो जाने जाने जाना जाना तेरे। इसके सिंगर बताओ, जिंदगी कुछ भी इसके सिंगर बताओ। नहीं। जान भी दे दूं। ये आपने बताया हुआ है इसलिए मुझे याद है। सैमा जहाँ है ना? वाह मून। सैमा जहाँ। इसमें एक गाना रीमा का भी बहुत अच्छा, आग सी बदन में है। प्यासा मन सुना है तुमने मेरा। गाना? वो बहुत प्यारा गाना है। आग सी बदन में है प्यासा। और इस फिल्म का वो भी था, कल शब देखा मैंने चांद झरोखे में, कल शब देखा मैंने चांद झरोखे में, उसको किया सलाम तुम्हारी। मैंने सुना है कि ये फिल्म जो है वो सिनेमाज में चली थी, लेकिन क्रिटिसाइज भी बहुत हुई थी क्योंकि बहुत डार्क है। सिनेमा में ना उस तरह की लाइटिंग नहीं थी। आपको पता है ये फिल्म शान ने डायरेक्ट की है। अच्छा, ये फिल्म बहुत डार्क है। बट आई लव इट, आई लव इट। इसका एक गाना मुझे वो भी बहुत पसंद है, तुझे देखा तो यूं लगा कुछ नहीं, हाँ सुना हुआ है तुमने ये भी। और इसमें शान बहुत अच्छा खूबसूरत एक हीरो लग रहा है। मतलब यूजुअली ना मुझे शान ना वो जो गुज्जर वाली फिल्म में था ना उसमें शान मुझे हीरो तो नहीं लगता, उसमें मुझे विलन टाइप लगता है, मुझे खड़ा होता नहीं, इसमें बड़े अच्छे लगे। इसमें अतिका उर्दू बड़ी अच्छी लगी हैं, ठीक है। यस यस यस। एंड और भी कुछ फिल्में हैं, उनके मैं मोटे मोटे गाने बता देता हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो गाने भी बहुत फेमस है, जिनमें एक है जी माइक ड्रॉप फिल्म आ गई है एक, हाँ, इश्तिहारी गुजर को भी 25 साल हो गए। या खुदा। इश्तिहारी गुजर के सारे गाने अच्छे हैं। हाँ, मैं बताऊँ, लोंग नकदा, लोंग नकदा, ठीक है। लोंग नकदा तो लक पतला सदके। बत्ती बोर दी मैं पिस्तौल, हाँ, बत्ती बोर दी मैं पिस्तौल निशाना दिल ते करनिया, बत्ती बोर दी मैं पिस्तौल निशाना दिल ते करनिया। एंड इश्तिहारी गुजर के बहुत गाने हैं भाई। इश्तिहारी गुजर के बहुत गाने, मुझे ये भी इश्तिहारी गुजर का है, जंज टूर पे वाजिया नाल वे मैं लुटियां पावा, इट्स आल्सो इश्तिहारी गुजर। जंज टूर पे ही वाजिया नाल ओए मैं लुटियां। एक डुएट भी है मेरे ख्याल में इसका, इश्तिहारी गुजर का मेरा ख्याल है। मैं देखना इश्तिहारी गुजर के गाने बहुत फेमस हैं। लेट मी सी, एक वल्गर गाना भी इस फिल्म का है। बत्ती बोर दी मैं पिस्तौल, नहीं, वो वर्गर नहीं है, बबलू पार्ट है। नहीं नहीं है। नहीं,
इश्तहारी, इसके म्यूजिक डायरेक्टर ताफू थे ना? तो क्यों ताफू नहीं इस तरह गाने बनाते थे? नहीं मैं बता रहा, वैसे वो जरूर बनाते थे, क्यों नहीं बनाते थे? उन्होंने पैसे नहीं, उन्होंने बब्बू खान का म्यूजिक मेरे ख्याल में नहीं किया है, ताफू का है। पप्पू खान कौन सा बब्बू खान जिसका है बबलूपा कुर्ती है गिली गिली। गाना? हुण कित्थों मैं इलाज इज आल्सो क्या इश्तिहार कहा था मैंने, एक वल्गर गाना दिया है। बत्ती बोर थी मैं बस, हाँ ये है हो गई। अच्छा एक और बताऊं, एक जगमाही नरगिस का, सॉरी सना की नहीं है? अंजुमन का, हाँ उसमें जगमाही में सना सना भी भी है। है। वो वाला गाना नहीं है, अस्सी इंच ढोलना जी में हंसा 25 साल। एंड किकरां दी छावी जदो, झांझर हाँ खड़का। एंड एक लौंग दा लश्कारा का भी मैं ऐड कर देता हूँ। जदों सारा जग सोवे मैनू आवे तेरी याद, कदी उठा कदी बामा पानी कड़ी मुड़ी पीवा भीमा। चलेगा। एक लास्ट एक मैं हूँ माइक में। ओ माय गॉड व्हाट अ सॉन्ग। एंड मूवी है मेरे ख्याल में चंद माही। ठीक है जी, दैट्स इट। ये हमने कुछ गानों की 25वीं सालगिरह मनाई Anniversary, है। हाँ। अच्छा आगे चलते हैं। अब पहला टॉपिक ये है कि मून उमेरा असगर केस की कुछ अपडेट आई है, तो उसके बारे में उनकी मेडिको लीगल रिपोर्ट आई है, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके कपड़ों के ऊपर ब्लड के निशान थे, जिसमें से एक डीएनए भी बरामद हुआ है। और इसके अलावा जो है कपड़ों में ब्लड के अलावा उनके कुछ जो अज़ा हैं वो नहीं थे मौजूद, जिसकी वजह से प्रॉपर पता नहीं लग सका कि रीज़न क्या थी मौत की। और ये कुछ अपडेट आई है हुमैरा असगर के केस में। और मुझे हुमैरा के केस में मतलब लाइक डे बाय डे जो है एक नई नई बातें निकलती आ रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोगों ने ये वाली बातें बहुत पहले भी कह दी थी। हाँ, लेकिन अब वो कहाँ है वी डोंट नो। ये ना हो कि इस पोस्ट के बाद हम भी गायब हो जाएं। अच्छा ऐसा भी है, क्योंकि वो उमर आदिल गायब है ना। उमर आदिल ने की थी बातें यार उमर आदिल महीने से गायब है। हाँ, नहीं तो उनकी तो हफ्ते में 3 वीडियोस आती थी है ना। हाँ ये है जरा। बट मैं कहता हूँ कि अल्लाह करे कि जस्टिस सर्व हो जाए। किसका? हुमैरा उमर के आदिल। केस हुमैरा में, मुश्किल है। हुमैरा के केस में हो जाए, अल्लाह मुश्किल है करे वो। कि मुझे नहीं लग रहा। क्योंकि अगर जस्टिस सर्व नहीं होगा तो फिर इस तरह की वारदातें फिर होती रहेंगी। क्योंकि आपको पता है बॉलीवुड में तो ये रिवाज है ना, बॉलीवुड में तो ये रीत है कि लोग मरते हैं। दिव्या भारती इज़ अ प्राइम एग्जांपल, ठीक है। आज तक नहीं पता चल सका उनकी डेथ कैसे हुई है। बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी हुई। किसी ने कहा कि साजिद नाडियाड वाला जो उनका शोहर है उन्होंने मरवाया, किसी ने कहा श्रीदेवी ने मरवाया, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। और जब मरी हैं, शी वॉज़ वेरी फॉन्ड ऑफ एल्कोहल, वो शराब पी हुई थी उन्होंने। हो सकता है वो शराब के नशे में खुद ही खिड़की से कूद गई हों, एक्सीडेंट हो, सुसाइड हो, मर्डर हो, नो वन नोज़। इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज हैं बॉलीवुड में, ठीक है। जिया खान को तो प्रॉपर ने केस है, समझ नहीं हाँ, लगती किससे मरवाया है, कैसे मरी। वो आदित्य पंचोली और उसका बेटा सूरज पंचोली, अभी रिसेंटली सूरज पंचोली जो है वो उसको कोर्ट ने रिहा किया, ठीक है। वो भी है। उसके अलावा कितने सारे लोग हैं यार। श्रीदेवी की मिस्टीरियस मौत हुई है। अच्छा श्रीदेवी की मौत में मुझे मिस्टीरियस है। इट्स माय कॉन्स्पिरेसी है yes। लेकिन वो उसमें कुछ सच्चाई हो सकती है। आई डोंट नो। हाँ बॉलीवुड में तो अबंडेंस है इस तरह केसेस की। क्योंकि मेरी मैं बड़ी फेवरेट रीजन बताऊं, मुझे ना कुछ ऐसा लगता है जैसे उसकी औलाद को भी पता हो। हाँ हो सकता है क्योंकि जिस तरह से हम क्योंकि ये मेरी थ्योरी है, प्लीज कोई जनरलाइज ओपिनियन नहीं है, ये मेरी थ्योरी है। जब नई ये जानवी शानवी और ये खुशी आते होते थे ना, तब सिद्धि भी ज्यादा हिट होती थी, तो लगता था कि माँ बेटियों में कुछ ज्यादा ही क्लोजनेस है। लेकिन जब ये मौत की खबरें आई और वो चीजें आई ना, उनकी शक्लों पे नहीं है बिल्कुल ऐसी। हाँ सच है। इट्स माय ओपिनियन या इट्स माय यू कैन ऑब्जर्वेशन। गलत भी हो सकती है, मैं कौन होता है, दिलों के हाल तो बंदा ज्यादा बेहतर जानता है। इट्स माय पर्सनल ओपिनियन कि जितनी क्लोजनेस थी उतनी क्लोजनेस भी नजर नहीं आई। बिल्कुल ऐसी है।
तो ये मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर इसको इधर जस्टिस सर्व ना हुआ तो फिर इस तरह का सिलसिला पाकिस्तान में भी शुरू हो जाएगा, जो कि बहुत गलत चीज़ लेकिन है। इस तरह का सिलसिला पाकिस्तान में ऑलरेडी है। नादरा है तो है। यू नो नादरा जो हमारी एक्ट्रेस थी, हाँ सुल्तान राही को जो है मारा गया हाँ, था, हाँ, उनको भी बिल्कुल, गोली लगी हाँ, थी। हाँ, देयर लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स मून। यार एक मूवी एक घूंघट मूवी में एक हीरोइन होती थी जिसका नाम था अंधलीप, हाँ, उसके मुंह पे अंधलीप बड़ी- तेजाब हाँ, डाला गया था। हाँ, बिल्कुल, I know, सो I know। यहाँ पे तो बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं। और अंधलीप वाज अ वेरी गुड हाँ, एक्ट्रेस। और बड़ी प्यारी भी थी। तो बस अल्लाह खैर करे, क्या कह सकते हैं। आगे चले चलें। चले जी। नेक्स्ट ये है कि जिमून वजाहत रऊफ, शाजिया वजाहत रऊफ जंजबील एक ड्रामा लिख रहे हैं जिसका नाम है जीरो। दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ गर्ल हु इज हरास्ड। डू यू थिंक इट्स दिस टॉपिक इज वेरी वेरी नाजुक, बट हमारे जो ड्रामा मेकर्स हैं वो पागलों की तरह इस पे ड्रामे बनाए जा रहे हैं। देर आर नो इंटेंशन टू डिटेल्स। अटेंशन, मैंने क्या बोला? इंटेंशन। अटेंशन टू डिटेल तुमने सारा तुमने अपना सारा तो series तुम लफ्ज़ सही बोला करो ना। अटेंशन टू डिटेल। हाँ। मुझे नहीं पता अटेंशन टू डिटेल क्या होती है। अच्छा खैर, और ये है कि मैं नहीं एक्साइटेड। इन्होंने अभी कास्ट भी नहीं रिवील की, लेकिन ये प्रोजेक्ट रिवील हो गया हुआ है। सबसे बड़ी बात इस जो कॉन्सेप्ट की कातला जो हैं वो इसकी राइटर ही हैं। कातला जिस भी टॉपिक के ऊपर इन खातून ने कलम उठाया है वो कलम को तोड़ देना चाहिए था। मेंटल हेल्थ के ऊपर इन्होंने बात की, मैं मुबशरा जाफ़र के करैक्टर में इन्होंने बाइपोलर डिसऑर्डर की बात की, उस पर उन्होंने पानी फेर दिया। ठीक है, इन्होंने नार्सिसिस्ट बिहेवियर की बात की शिद्दत में, जो कि एक मेंटल डिसऑर्डर है, उसको बर्बाद कर दिया, एंड पे वाइट वॉश कर दिया। शेर में रिसेंटली ये पागलपन का फुल मजाक उड़ा रही हैं, फुल इसको जोकरिश तरीके से, सॉरी ये कोई लफ्ज़ नहीं होगा जोकरिश, इसको तरीके से ट्रीटमेंट मिल रहा है, क्लाउनी। हाँ। तो आई डोंट नो कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, और ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है हरेसमेंट के ऊपर। ठीक है, हरासमेंट हो रही थी नीचे से। इतना ये सेंसिटिव टॉपिक है। मेरा नहीं ख्याल कि इस पे इस तरह के इनसेंसिटिव राइटर को जो है वो कलम उठाना चाहिए। वो फिर आके बोलती भी है इंटरव्यूज में नहीं, बट शी इज कि मैंने बात करनी है, शी इज ये अ कमर्शियली हिट राइटर ना। आई एग्री, ठीक है, लेकिन कमर्शियली हिट पे फिर वो बर्बादी भी तो फेरती है ना अपने किए कराए के ऊपर, अपने ही कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो उसकी तो वास्ट ऑडियंस है, वास्ट ऑडियंस फिर ये देखेंगी तो उनको तो लगेगा ये चीज़ ठीक है। जब ये लोगों को ये चीज़ नॉर्मल लगने लगी है तो फिर अब नॉर्मलिटी कहाँ रही है? हैरेसमेंट, अगर लोगों को हैरेसमेंट के ऊपर लेट से अगर ये कलम उठा रही हैं और अगर उसको जस्टिफाई नहीं कर पाई तो फिर लोग तो ये कहेंगे हाँ दिस इज़ वेरी नॉर्मल और ऐसे करना चाहिए। इस चीज़ से मैं बहुत मुझे डर लगता है। पाकिस्तानी जितने भी राइटर्स तो नहीं, खैर इनमें से कुछ तो बहुत सेंसिटिव हैं, जिसमें से बीगुल ने अगर हैरेसमेंट पे बनाया था ड्रामा डरसी जाती है सिला, तो उन्होंने प्रॉपर उसके साथ इंसाफ किया था। ठीक है, उसके अलावा भी हमारे कुछ राइटर्स हैं जो इस चीज़ का ख्याल रखते हैं। यहाँ पे आई एम वेरी स्केप्टिकल यार। आपने प्यार के सदके में बड़ा अच्छा दिखाया था, जो हाँ उनके बहुत जो अच्छा हाँ स्टेप ससुर जो होते हैं, ठीक है, वो उनके साथ करते हैं, वो बड़ा प्यारा था, बड़े अच्छे तरीके से आपने दिखाया भी, और यमुना में बड़े अच्छे से। बट उसके बाद क्या? हाँ, उन्होंने बड़ा अच्छा पोर्ट्रे किया। उसके बाद क्या? उसके बाद जितने भी टॉपिक के ऊपर आपने कलम उठाया है, आपने मायूस किया, डिसअपॉइंट किया है। आई एम सो सॉरी, मैं भी बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। बहुत सेंसिटिव हैं। आपके इंटरव्यूज में देख के पता चलता है कि आप बड़ी पढ़ी लिखी खातून हैं और आपको पता है सिनेरियोज का। और आपने बड़ी प्यारी बात की कि हम अदब की खिदमत के लिए तो बैठे नहीं हुए, हम लोग पैसे कमाने के लिए भी बहुत पैसा कमा लिया भाई। थोड़ा सा इस तरफ भी देखें कि आप आवाम को क्या मैसेज दे रहे हैं। तो थोड़ा सा अगर आप खैर हमें क्यों ही सुनेंगे, हमारी छोटी सी आवाज़ है, थोड़ी सी आवाज़ है, लेकिन अगर आप सुन रही हैं तो थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अपने ही कि एक पे पानी ना फेरिएगा। एंड सेकेंडली मेरे इसमें एक और भी एडिशन है, ठीक है, एक फर्दर आपकी मैं सारी बात से 100% एग्री है, मैं रिपीट करूंगा तो वो एक ही सेम बात लगेगी। बट मुझे एक चीज़ और ऐड करनी है कि ये इतने जो है आपको सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। अगर आप काम बना रही हैं तो आपको पब्लिक आइज, आप पाकिस्तान में 25 करोड़ अवाम है, ठीक है, कम ज़्यादा हो सकते हैं, 25 करोड़ तो है। 25 करोड़ तक टीवी भी जा रहा है, ठीक है, और हो सकता है वो कम भी, कुछ लोग टीवी ना अफोर्ड कर सकते, लेकिन आजकल मोबाइलों में तो हर कोई देख रहा है, ठीक है, और मिलियन व्यूज़ और ये सब चीज़ें तो हमने देख ली हुई हैं। तो फिर ये जो आप आके रोने नहीं। अब लुक एट, मैं एक चीज़ बहुत अप्रिशिएट करना चाहता हूँ डायन की।
डायन वाज अ शिटी ड्रामा। Yes. डायन में शिटी कॉन्सेप्ट थे। उनके मेकर्स को भी पता था, उनके एक्टर्स को हाँ, भी, उन्होंने सबको कभी- पता था उन्होंने कि कभी हमें- बैठ के फजूल अपने आप को डिफेंड नहीं किया। नहीं किया उन्होंने कभी डिफेंड नहीं किया। उन्होंने कहा यस वी आर सेलिंग शिट, हाँ। तो लेकिन चुप करके सुनो, ठीक है। अगर इसकी आपने भी कैटेगरी है। हाँ, इसका अगर आपने बना लिया है, अगर आपको ये ओपिनियंस मैटर नहीं करती, तो फिर जगह जगह जब भी किसी आप प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो अपना ये आर करना छोड़ दें। हाँ रोना छोड़ दें, ठीक है, इसको वो कर देंगे, सारी बात है, बीप कर देंगे। बीप कर दीजिएगा प्लीज। ये आर जो बेसिकली हाँ, तो मुझे ये ठीक नहीं लगी बात, बिल्कुल भी ठीक नहीं बिल्कुल लगी। भी ठीक नहीं लगी यार। और फिर ये कहना फलाने की दुकान, फलाने का पेट, तुम्हारी क्या सी दुकान है फिर? तुमने कौन सी तुमने तो दुकान अपनी पूरी दुनिया को दिखाई हुई है। हाँ बिल्कुल, मतलब ये आप अपना जो राइटिंग है वो उसके हिसाब से पूरी दुनिया में दिखा रहे हैं ना। आप ग्रोसरी लेने जाती हैं तो आप किसी जब मर्जी है किसी से भी ले लेती हैं। कोई एक आपका फेवरेट होता होगा ना, तो आपकी दुकान में से भी हमें आपका सामान नहीं समझा रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। आपका आपकी दुकान में कुछ सामान अच्छा है, प्यार के सदके अच्छा है, हाँ ठीक है, लेकिन बाकी आपकी दुकान में फारिग सामान है, नकारा है। ठीक है, आगे चलें। अगली एक और दुकान की तरफ चलें। अगली दुकान है फहीम बरनी की। He was very famous director in early 2000. He was, और वो अपने दौर के स्टार मेकर रहे हुए हैं, राज कपूर टाइप। कोई एक बताओ। नूर बानो, वो कौन है? एक ड्रामा है ये। स्टार मेकर बताओ, कौन से स्टार को I बनाया have इसने? heard, I have heard, I have heard. असफर, असफर रहमान, ठीक है। असफर, असफर बहुत अच्छा एक्टर है, इमरान, बहुत अच्छा इमरान अब्बास। नहीं, अच्छा एक्टर है, ठीक है। ये जो मॉडल टर्न एक्ट्रेस का रिवाज शुरू हुआ था ना, तो उसमें इन्होंने बहुत लोगों को जला। ये क्या बात, जो तुम कभी कभी गलत बातें करते हो ना, आई हेट इट। अरसलान, मैं नहीं रोक सकता अपने इमोशंस को, मैं क्या करूं गाइस, मैं नहीं रोक सकता। अच्छा सुन तो लो। अभी क्या कर रहे हैं ये बर्नी Sugar भाई? and spice. इसको बर्नी में बिठाएं। शुगर एंड स्पाइस हाँ एंड क्या है एवरीथिंग वो? नाइस। हाँ वो क्या है, क्यों ड्रामा ड्रामा है, ग्रीन पे आ रहा है, और इसकी कास्ट में शामिल है अली अंसारी एंड सबूर अली। ओके, वेरी इन डिमांड जोड़ी। जोड़ी तो डिमांड में नहीं अली है। अंसारी इन डिमांड है। सबूर का भूल गए हो? जो अभी हमजा भाई, हमजा भाई थे। हमजा भाई, वो क्या, हमजा भाई। वो क्या ड्रामे का नाम क्या था? क्या नाम है? शिद्दत नहीं, शिद्दत के साथ आता था वो। हाँ, और उसका नाम भी शिद्दत टाइप ही कुछ था। इंतहा नहीं, Whatever the name is. हमजा भाई। She was so bad. She Yes. was so bad in this. हाँ, अफान वहीद, और तीसरी कौन थी? मदिया। मदिया इमाम। मदिया इमाम। ये वाले ड्रामा। एक और भी ड्रामा इसने बहुत गंदा किया बीच में, सबूर में। रो के पागल हुई जाती थी, उसमें गंदी लगती थी रोते हुए। कौन सा था? आई डोंट रिमेम्बर। परिजाद में ही अच्छी थी। परिजाद, she was good. यार एक और ड्रामा था। एक ही उसमें भी थी, ये उसमें भी अच्छी थी। जन्नत सरे से राह आगे में she was so bad. जन्नत से आगे में इसका क्या रोल था? वो मिर्जा को फंसाया हुआ होता है अच्छा, इसमें, हाँ, मिर्जा हाँ, गौर हाँ, रशीद हाँ, के अच्छी कैरेक्टर एक्टिंग नहीं थी, को। अच्छी एक्टिंग बहुत बुरी एक्टिंग थी। और मुझे अब याद आ रही हूँ। मैं बता रहा हूँ, सरे राह में अच्छी थी। सरे राह में भी एक इनका भी प्लॉट था ना, इसका कौन सा प्लॉट था? ये मेरे ख्याल में इन्फ्लुएंसर वाला प्लॉट था। हाँ, she was वहाँ good. पे She was अच्छी good. थी, She was अच्छी good. थी, She हाँ। was good. तो एक्सपेरिमेंट एक कोई रोने वाला हम भूल रहे हैं। हाँ, एक था इनका। ये रो रो पागल हुई जाती थी। हाँ 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 हो जाती सी। हाँ, वही हिसाब है, वही हमजा भाई, उसी तरह का ही सिमिलर करेक्टर। सिमिलर कैरेक्टर था, मुझे याद नहीं आ रहा, बट आई एम नॉट एक्साइटेड. I'm not excited not for excited Ali for Ansari. any I'm of not them. excited for Fahim Barni. I'm not excited for ग्रीन। हाँ Green. And name is so bad. यस, Sugar and Spice. Powerpuff Girls बना रहे हो. हाँ सही गल है। उसमें होता था ना शुगर एंड स्पाइस। Sugar, Spice and everything nice. ये और Chemical X कौन डालेगा? फहीम बरनी. मैं कहूँ तो फिर मेरे पे टू लग जाता है, मेरे पे चूं लग जाता है। Powerpuff Girls देखे हुए? मुझे उसमें Chemical X ब्लॉक होता है कर ना. दिया जाता है, मुझे कोई कैंसिल कर ब्लॉक दिया नहीं. जाता है। किसी मेरे ठीक है? दोस्तों से पूछ लो. मैंने देखी नहीं Audience, Powerpuff Girls। व्यूवर्स मुझे बताए क्या केमिकल एक्स है कि नहीं है? ठीक है, खैर बाय द वे अरसलान, so bad. ये मैं आई एम वेरी स्केप्टिकल, ये कहीं कुकिंग के ऊपर तो नहीं होगा? अगर हुआ तो मैं मुंह तोड़ दूंगा तुम लोग का, खबरदार मेरे कुकिंग की किसी ने जलालत मैंने की। इसके वो देखे थे, बीटीएस BTS क्या कर रहे वो हैं? किसी वो ये कहीं डांस टाइप तो नहीं है? ये मैंने डांस किया है, तो तुम्हें ऐसा ये लगा तुमने मैंने डांस किया है? ये क्या किया? मैंने कराटे जो की किया है? मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम्हें बहुत हंसी आएगी. कराटे की है? क्या है? टेनिस के लिए मैंने बीटीएस में वो टेनिस कोर्ट में खड़े थे ना.
आउच ये स्पैरो टेनिस खेल रही है शट अप चले खैर ये बहुत आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड डिसअपॉइंटेड। अच्छा, आजकल इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस का बहुत दौर है। आजकल हमारे स्टार्स इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करना चाहते हैं क्योंकि बॉलीवुड बंद है। तो एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हुई है जी, जी। राहत फतेह अली खान की और बांग्लादेशी सिंगर रुबाइया जहां। हैव यू हर्ड द सॉन्ग? नो तुम एके बस नहीं देखते होते? देखता हूँ लेकिन मैं राहत फतेह अली खान को क्यों देखूं? नहीं प्लीज, ये तो देखने वाली चीज थी। प्लीज आई वांट टू शो यू। थोड़ा सा मैं क्या मैं देखा हो शायद मैं चलो इधर आ जाएगा गाना और फिर हम लगाते हैं इधर। ठीक है, मुन्नी देखो। তোমাকে ভালোবেসেছি তোমারই কখন আমি चुप ये पाद मारा है तुमने ये कुर्सी हुई है मून। शट अप। नहीं, चोखे 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 नहीं, एक गाना था मुझे मुझे भालोबाशी हाँ। भालो क्या कहोगे सर? तुम पता है तुम बंगाली का मजाक उड़ाना चाहते हो। बंगाली बचे बांग्ला इज द मोस्ट Sweetest. स्वीटेस्ट लैंग्वेज I इन द वर्ल्ड इसीलिए राहत फतेह अली खान मीठे लग रहे हैं ये से गंदी बहुत बात मीठे लग रहे हैं की। जैसे गंदी बात की। मीठे मतलब स्वीट लग रहे हैं नो, यार हम मुझे चे बना रहे हो। मुझे नहीं पता मीठा किससे कहते हैं। राहत फतेह अली खान स्वीट लग रहे हैं भालोबाशी अच्छा बाय द वे वन मोर थिंग। शट अप। गाना अच्छा है बाय द वे गाना अच्छा है? बिल्कुल नहीं अच्छा नहीं। नहीं अच्छा मून मेरी बात तो सुनो। बांग्ला इज द मोस्ट स्वीटेस्ट हाँ, लैंग्वेज आई मुझे- लव बांग्ला मुझे ना अक्सर मैं लोग सीखना चाहता हूँ प्लीज कोई बंगाली मेरी व्यूवर है तो मेरे से जरूर रब्ता करें लेकिन बंगाली तो बदवाएं दे रही है कौन? मेरे कैंसर की आखिरी स्टेज पे वो लग वो रहे हैं बंगाली? मर जाए, हाँ। बंगाली बस है। अच्छा मेरी बात सुनो, एक और बात। मुझे जो है आई लव बंगाली लैंग्वेज। Seriously, it's मुझे very तो बहुत sweet, पसंद it's है। very sweet. अक्सर लोग कहते हैं कि सराइकी इज वेरी स्वीट। सराइकी मुझे कभी भी स्वीट नहीं लगी। आई डोंट नो No, व्हाई। सराइकी सराइकी तो इज बहुत- नॉट स्वीट एट ऑल। कुत्ती लैंग्वेज है हाँ इट इज। मतलब बहुत हार्श है मतलब आपने किसी को प्यार से बात करनी हो तो आपके मुंह से गंदा तरीन लफ्ज निकलता हाँ है हाँ 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 सराइकी इज दैट लैंग्वेज हाँ। हाँ मुझे पता है सराइकी लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती। ये लोग पूरी दुनिया कहती है सराइकी बहुत मीठी ज़बान। असल में ना सराइकी प्यार प्यार से ही आपको ना लिए दिए कर देते हैं नहीं, सराइकी इज वेरी। आई मुझे पंजाबी नहीं है। पंजाबी भी स्वीट नहीं है। पंजाबी इज वेरी बदतमीज लैंग्वेज। पंजाबी इज बदतमीज लैंग्वेज प्लीज। उनके तो बात ही तेरी बहन दा तेरी माँ दा से शुरू होती कितनी गलत बात नहीं है नहीं, बदतमीज लैंग्वेज एज इन की थोड़ी, अब लोग पकड़ लेते हैं ना मेरी बातें। जैसे थोड़ी हार्श, तेज तरार एक की कर रहा है टाइप्स, नो लाइक की कर बहुत रहे बुरे हैं। लगे हो मुझे पंजाबी कर रहा है ये लाइन काट देना प्लीज। ये तुम मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हो। मुना सारे शो में आज तुम मेरे एंटी चल रहे हो। की कर रहा है हाँ सी देखो कितनी हार्श है ये। बिल्कुल पंजाबी लेकिन बांग्ला इज वेरी स्वीट बांग्ला इज वेरी स्वीट। भालोबाशी चीके चीके मुन्ने एक गाना था ना आशा भोसले का, चोखे चोखे कैसा बोलो, ये वो जो है ना। अच्छा ये बांग्ली है हाँ अच्छा आई लव बंगाली सॉन्ग्स। हाँ, चोखी अच्छा। तोड़ ताक्षिने क्यों ना शे तबे एकला चलो रे तबे एकला चलो। चलो लेकिन ये तुम एकला चलो तो थाईलैंड में सुना था ना आपने नहीं ये भी एक स्टोरी है। हम एक किसी कॉन्फ्रेंस में गए सुनाने ना बैठ थे। जाना अच्छा हम किसी कॉन्फ्रेंस में गए थे, नेपाल की बात है। अच्छा नेपाल नेपाल में आजकल कितना बुरा हाल चल रहा है, उसको भी बात होनी चाहिए। बर्बादी हो रही है बात करेंगे नेक्स्ट हाँ Meaningful तो लेकिन जो है वहाँ पे कुछ लोग इंडियन आए हुए थे और जब उनसे मुलाकात हुई तो पता लगा वो बंदे कैलकाटा से था और फिर वो कैलकाटा से बात शुरू हुई ना। कोई एक सेगमेंट आया जिसमें सबने गाने गाने थे और गाने गाने शुरू हुए तो मैंने उनको बोला आप कैलकाटा से हैं, आप एकला चलो गाओ। तो जब मैंने ये बात बोली तो उनको ये बात Emotional हो गया। हाँ वो इमोशनल हो गए एक्चुअली कि इसको कैसे पता है टाइप्स। तो यस रविंद्रनाथ टैगोर की है टैगोर ये। की, हाँ। ओके जी आगे चले। जी। अगली न्यूज़ ये है कि एक प्रोडक्शन हाउस है जिसका नाम है 3S एंटरटेनमेंट। क्या? 3S एंटरटेनमेंट। क्या बहुत बुरे लग रहे हो। तुम बहुत अच्छे लग रहे हो 3S 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 ओके
अच्छा मुझे 3 के नाम 2 के नाम आते, तीसरा ऐसे नहीं आता मुझे। अच्छा एक है शरियार मुनव्वर, एक है सलमान इकबाल, तीसरा नहीं मुझे आ रहा। इन्होंने अपनी ये बनाई है ना प्रोडक्शन हाउस, ओके। ठीक है। और इसके जो इन्होंने नाम में भी कोई क्रिएटिविटी नहीं, किसमें, नाम में भी हाँ एग्जैक्टली, मां उन्होंने धोखो यार। 3x अच्छा सुन तो लो ना मून, s into 3 अभी मैं तुम्हें ये बताऊंगा ना, कास्ट में बहुत अभी? कम, अभी बताता हूँ ना इसमें अच्छा, कौन कौन है, बताएं। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छे नाम नहीं मिलेंगे, मतलब बताएं। एक्साइटमेंट लेवल आपकी इतनी ज़्यादा। तो इसकी जो राइटर है वो उमैरा अहमद है, अच्छा और चैनल है ARY, हम्म डायरेक्टर है साकिब खान, कास्ट में शामिल है शरियार मुनव्वर, दुर्रे फिशान सलीम एंड नमीर खान। लड़का कौन है? शरियार नमीर और मुनव्वर शरियार? नहीं, ये क्या लड़कों के नाम नहीं लिए मैंने, शरियार मुनव्वर एंड नमीर। नहीं मैं एकदम एक जरा किसी और जोन में था, ADHD। इजी है। अच्छा गाइस, मेरा अहमद यस, दुरे फिशां यस, नमीर यस, शरियार नो, नो, साकिब साकिब नो। मेरा है दुर्रे फिशा यस, नमीर यस, शरियार नो, नो उमैरा नो एंड साकिब उमैरा no। हो सकता नहीं यार, उमैरा का अब काम नहीं होता, अच्छा सॉरी, जन्नत से आगे। लेकिन मैंने भी बहुत सारी स्टोरी सुननी है जन्नत से आगे की भी, सारा काम उमैरा का नहीं है। हाँ ठीक है ओके। मुझे इस चीज़ की आप मुझे इंश्योर करे कि उमैरा अहमद ने खुद लिखा है। हाँ ये तो नहीं, मुझे इस चीज़ की इंश्योरिटी, मुझे ये नाम नहीं चाहिए। और मैं ये खोल मैं ये ऊंची आवाज़ में ये कहना चाहता हूँ कि जो राइटर्स घर बैठ के टीमों से लिखवा रही हैं, लानत हो आपके राइटरों पे। टीमों से, अच्छा टीम्स से, टीम्स मैं कहा टीमों से जो- नहीं, टीम्स से लिखवा रही हैं, तो लानत है आपके राइटर हाँ होने बिल्कुल पे। ऐसे ही है। और ये मेरा अहमद के बारे में तो बड़े सालों अगर से इस मशहूर बात है। में सच है, बड़े सालों से मशहूर है। अगर ये झूठ है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप पे लानत नहीं बज रही, क्योंकि आपकी टीम नहीं है। अगर आपकी टीम है तो खुद ही चुप करके बैठ खुद ही जाएं, आप सोच देख लें लें, आप क्या करें, क्योंकि ये तो फिर कोई, ये कौन सा सिस्टम है, मुझे तो ये सिस्टम समझ ही नहीं आता। मतलब आर्टिस्ट तो कॉपी करेगा ही नहीं ना। देखो, या एक मेरा विजन है, एक तुम्हारा विजन है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होगा। और स्टोरी टेलिंग तो कभी भी ऐसे नहीं हो सकती ना कि आपने कभी किसी से कुछ इंस्पिरेशन ले ली, किसी से कुछ पूछ लिया, किसी से कुछ बता दिया और उसको आपने कहानी बना दी। ये एक बड़ा स्केप्टिकल। और मेरा अहमद के बारे में तो बड़ा मशहूर है कि उनकी एक है प्रोडक्शन टीम है जिसमें बच्चे लिखते हैं, hire young बच्चे, करते हैं, हाँ। वो लिखते हैं तो फिर ये उनको Compile notebooks करके और तो उसको एज अ स्टोरी, एज अ ड्रामा उसको पब्लिश करते हैं। अब ये जो नई आई है कंटेंट लाइन, हाँ वो भी यही वो है। ये मैं इस तरह की किसी राइटिंग पैटर्न के लिए हम नहीं हैं मैं नहीं एक्साइटेड। और मैं लानत, अगेन मैं कह रहा हूँ, मैं लानत भेजता हूँ ऐसे राइटर्स पे जिन्होंने टीम्स रखी हुई हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, खुद करो काम, खुद करो, खुद लिखो सिचुएशन। एक होता है चलो आप टीम से ना आप सिचुएशन लिख लो, चलो आप, और जो है ना उसमें नोक पलक सवाल है, और आप या आपकी कोई एक ऐसी सिचुएशन है जिसपे आपको फोटो नहीं है तो आप किसी एक्सपर्ट बंदे को कि इसके ऊपर मुझे लिख दो कि ऐसे, जैसे बर्न्स रोड के रोमियो जूलियट में पारसा ने कुछ लाइनें लिख दी थी। परिसा तो है ही थी उसकी राइटर, कभी मैं कभी तुम में परिसा ने कुछ चीज़ें लिख दी, ठीक है, वो बनता है क्योंकि नए ज़माने की चीज़ें हैं, ठीक है। फरहत इश्तियाक ने गेमिंग के बारे में कुछ देखने के लिए अपने कज़न के साथ कंसल्ट कर लिया, ठीक है, जिनको इन चीज़ों को अगर पता आप था। ऐसा कर भी रहे हो तो आप खुल के बता दें हाँ, कि हमने मिल के लिखा है। फातिमा अंबर, फातिमा अंबर बन जाए, सलीम जावेद, जोड़ियां बन जाए कि भाई हम ऐसे लिख रहे हैं, लेकिन ये अच्छा उमैरा अहमद पे होगी बात। नाउ कमिंग टू साकिब खान, आई एम नॉट एक्साइटेड फॉर साकिब खान, आई एम नॉट एक्साइटेड एट ऑल। खुशबू में बसे खत वाज अ शिट। कर्ज़े जान, करती जान, रिसेंटली उनका सबसे आखिरी प्रोजेक्ट कर्ज़े जान था, अच्छा था, इट वाज गुड। इट वाज गुड। तुम्हारे हुस्न के नाम आई डिडंट लाइक, एंड वाला पार्ट आई लाइक, 20 साल बाद वाला, ठीक है, उसमें भी शुरू वाला भी कुछ पार्ट अच्छा था, डोंट लाई। ठीक है, फ्रॉड आई डोंट लाइक, बिल्कुल भी नहीं है। एक और भी है, हम भूल रहे हैं। सो लेकिन मेरा मसला साकिब खान की डायरेक्शन या उनकी स्टोरी टेलिंग से है। मुझे वो कि एक चीज़ चल रही होती है, बीच में एकदम कट आता है, फिर कोई और चीज़ शुरू होती है, फिर कट आता है, फिर वो पिछली वाली चीज़ कंटिन्यू होती है, और वो आप पिछले वाले इमोशन आपके कहीं रह जाते हैं, वहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाते, आप पूरे सीन में डिस्कनेक्ट हो जाते हो। दुरे फिशां सलीम, शी इज अ गुड, शी इज़ अ वेरी गुड She's a एक्टर, good actress. शी इज़ अ वेरी गुड एक्टर। शी वाज गुड इन जैसे आपकी मर्जी, शी वाज गुड इन इश्क मुर्शिद हाँ टू सम एक्सटेंट। हाँ, शी वाज गुड। कैसी तेरी खुद कर्जी में वो तो अच्छा काम कर रही थी, ठीक है। परदेश में भी वो अच्छी थी, परदेश ही इनका स्टार्ट है ना, परदेश में बहुत अच्छी थी, नहीं, शी वाज इन परदेश में थी ना, परदेश से पहले एक और आता था, हसीन दिलरुबा, हाँ उसमें भी थी, उसमें भी थी। दिलरुबा खाली,
अच्छा मैंने सीन दिलरुबा। अच्छा खैर ये हो गया। नमीर एक उभरता सितारा है आजकल। मैं मंटो नहे में भी अच्छा कर रहा है और इससे कच्चे जान में भी कच्चे जान अच्छा में भी किया। अच्छा किया है, तो मैं मजीद देखना चाहूँगा वैरायटी एक्टिंग की। मैं को हम नहीं कंसीडर कर रहे। मुझे शरियार मुनव्वर की एक्टिंग नहीं पसंद, मुझे शहरयार मुनव्वर की मुझे नहीं पसंद। कोई भी चीज़ नहीं पसंद। नहीं ये करने की क्या वो जरूरत है? नाक में खारिश हुई थी, मैं खारिश भी ना करूँ मैं। अच्छा तो मुझे नहीं पसंद। शहरयार वेरी मोनोटोनस, वेरी सेम वही। एक ही तरह का रोते हैं, एक ही तरह का चीखते हैं, एक ही तरह की बातें, तो चलें। ठीक है आगे चले। आगे ये है कि KRQ आज ना बड़ा ही लबाता हुआ शो है। 3 बहुत बड़े कंट्रोवर्सी मचाने वाले लोगों की डिस्कशन है। कौन सी? एक तो है KRQ खलील रहमान कमर, कहते हैं लव गुरु उनको नहीं पसंद आई। ठीक है। और एक बात उन्होंने एक कोट की मुझे वो बड़ी पसंद आई। हाँ क्या कही थी भला? वो उन्होंने कहा कि परवेज मलिक एक डायरेक्टर है ना हमारे, उन्होंने कहा कि बड़ी प्यारी उनकी मुझे एक बात लगी कि अच्छी फिल्म फ्लॉप हो जाए मुझे उसका इतना दुख नहीं होता, लेकिन बुरी फिल्म हिट हो जाए उसका मुझे ज़्यादा दुख होता है। मुझे ये बहुत बड़ी बात है। अच्छी फिल्म के पिट जाने का इतना दुख नहीं होता जितना एक बुरी फिल्म के हिट हो जाने का होता है। बहुत बड़ी बात है। और ये ऐसे ही है जैसे जब याद है मैंने कहा था कि तेरे बिन प्राइम एग्जांपल है। आप तेरे बिन शिटीनेस को शुरू इसने किया था ड्रामों में। आपने तेरे बिन को हिट कराया, आज 10 बने पड़े हैं, किसी को पसंद नहीं आ रहा। हाँ नहीं आ रहे किसी को भी पसंद नहीं आ रहे। और ये सारी तेरे बिन टेक्निक उसी है। की प्रोडक्ट है। ये डायन शेर ये क्या बोलते हैं, कोई भी उठा लो, कोई भी जो आए हुए हैं ना इस तरह के ड्रामे, इवन वो इक्तदार, बहुत सारे, ये सारी वही शिट सोपिश है। ट्रीटमेंट ये तेरे बिन से आया है। और OTT-नेस। मैं बकवास करता रहा। मैंने कहा कि भाई हाँ यमुना अगर ये कर भी रही है ठीक है कमर्शियल है, बट आई थिंक इसको इतना ज्यादा हिट या इसको एक बेंचमार्क नहीं बना देना चाहिए। जगह जगह बैठ के सेलिब्रेट नहीं करना। आपको शर्म आनी चाहिए। फिर लोगों ने किया। आपको मतलब कास्ट को मेकर्स को शर्म आनी चाहिए जो जगह जगह बैठ कर उन्होंने इस चीज को सेलिब्रेट भी किया। आज हमारी ये डे है, आज वो है फलाना, हम अमेरिका जाएंगे कनाडा जाएंगे, इसको सेलिब्रेट करेंगे, केक काटेंगे। उस एक गंद शिट की वजह से हमारा पूरा ड्रामा आज बर्बादी पे खड़ा है। खलील रहमान कमर की बात बिल्कुल सच बिल्कुल मैं इस बात से 100% बुरी फिल्म अगर हिट होगी तो वो बर्बादी करेगी। और ऐसे ही हुआ है, हमारा बॉलीवुड भी ऐसे बर्बाद हुआ है। ये पंजाबी गंडासा कल्चर जी, ये एक आई थी ना गंडासा कल्चर पे, लॉलीवुड और उसने सबको बर्बाद कर दिया। और उसके बाद किसी ने हिम्मत ही नहीं की है कुछ क्रिएटिव करने की। यस। फिर वही पहले वो कौन सा जट था, मिर्जा जट, हाँ नहीं मोला जट, ठीक है, नूरीनाथ, फिर नूरीनाथ की 1000 वर्जन निकल आए, फिर मोला जट के 1000 वर्जन निकल आए इन लंदन। हाँ मतलब ये कुछ हुआ ना फिर। नूरीनाथ ये भी एक फिल्म है। बहुत कुछ हुआ इसके साथ, लेकिन क्या हुआ, इंडस्ट्री बर्बाद हुई। यस। तो यही बात मुझे बहुत कोट खलील रहमान कमर की पसंद आई। जी। उसके अलावा उन्होंने 2-3 बातें की। उन्होंने एक वो भी बोला कि हुमायूं सईद के लिखता रहूंगा। पहले उन्होंने बोला था पहले कहा था कि मैं नहीं करूँगा। क्या यार की चाटना एके बस सीखी या KRQ से। क्या यार। खैर उन्होंने उसके ऊपर भी एक्सप्लेनेशन दी कि टीचर स्टूडेंट का प्यार हम देखते आ रहे हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, रियल लाइफ में भी ऐसा होता है, कौन सा नहीं होता ये वो इस पे हम टीवी लॉन्च पे अच्छी वो डिबेट हो सकती है। हाँ बिल्कुल हो चुकी है। ठीक है, कर चुकी है। ठीक है। अच्छा ये कुछ बातें हुई। हाँ अच्छा ठीक है। हाँ इस दफ़ा इतनी कोई कंट्रोवर्शियल बातें नहीं की, लेकिन मुझे आजकल खलील रहमान कमर के ड्रामों में कुछ चीज़ों से एतराज़ है। वो तो हमेशा ही रहेगा। वो मर्द औरत वो तो हमेशा से औरत ऐसी। अगर ऐसा नहीं करेगा तो वो मर्द नहीं है, अगर ऐसा नहीं करेगा तो वो औरत नहीं है। इस तरह की बहुत सारी स्टेटमेंट्स होती हैं। क्यों इतने पैमाने हैं? ऐसा करे तो मर्द, ऐसा ना करे तो औरत नहीं। असल में इन्होंने ना, मैं आपको बताऊं, खलील रहमान कमर ने बेसिकली मर्द और औरत को एक कैरेक्टर बना लिया है जेंडर के अलावा। मुझे लगता है कि इसको एज अ कैरेक्टर लेके चलते कि मर्द एक कैरेक्टर है, औरत एक कैरेक्टर है। मर्द के ये कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, औरत की ये नहीं। इसमें मैं आपकी बात से हाफ एग्री हूँ, हाफ नहीं हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में किए गए कुछ एक्सपीरियंसेस को जनरलाइज कर दिया। हाँ ये हो सकता है कि अगर कोई औरत ने उनको धोखा दिया तो उनके नज़दीक औरतें धोखा ही देती हैं। किसी मर्द ने मर्दानगी दिखाई है तो उनके नज़दीक वो मर्द ही मर्द है।
हाँ ठीक है। आपको मेरी बात समझ आएगी? कुछ अपने लाइफ एक्सपीरियंस को जब आप जनरल, जैसे मेरे पे भी ये एतराज बहुत ज्यादा होता है कि अरसलान आप कुछ बातें बहुत जनरलाइज कह देते हैं, वो मेरा अपना जाती ओपिनियन होता है, ये एक थोड़ा सा मुझे फील होती है उनकी। वो फिर एक्चुअली मसला ये है कि फिर वो ड्रामे भी लिखते हैं, आपकी अपनी पर्सनल ओपिनियन होती होगी मर्दों को लेके, औरतों को मतलब लेके। मर्दों को लेके औरतों को लेके, लेकिन अगर आपकी बात करें अब मैं आपकी अम्मी थोड़ी हूँ जो मैं आपको आके बताऊं कि नहीं बेटा आपने गलत बोला है, वो आप मर्दों के। रखें। हाँ, लेकिन फिर वो पूरी दुनिया ने आपको देखना है, तो वहाँ तो पे फिर आप उसको जब अपनी कहानी में लेके आते हैं ना, तो फिर वो एक जनरलाइज सबक बन जाता है, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। क्योंकि फिर उसको बहुत सारी दुनिया देख लेती है। पब्लिक हो जाती है ना चीज। हाँ, तो ये एक इशू है। अदरवाइज आप यू कैन हैव एन ओपिनियन, बट उस इट्स योर ओपिनियन को आप पर्सनल ओपिनियन। इम्पोज नहीं कर सकते। आपके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मेरे ऐसे गलत हुए होंगे जिधर मेरी एक ओपिनियन बन गई, वहीं पे तुम्हारी ओपिनियन अच्छी होगी, नहीं यार वो बंदा ऐसा नहीं है, स्टफ लाइक दैट, ऐसे लोग ऐसे हो सकते हैं। हाँ। बल अब एक एग्जांपल इसकी मैं देता हूँ ना आपको, कि जैसे आप कहते हैं कि एक स्पेसिफिक सिटी है, उसके लोग बहुत बुरे होते हैं हमेशा, ठीक है, समझ गए आप हमेशा कहते हैं। यस, मैं उससे को अपोजिट हूँ, क्योंकि मेरे उस शहर के सारे लोगों के साथ एक्सपीरियंसेस अच्छे हैं। मैं कहता हूँ कि नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप अपनी ओपिनियन रख सकते हैं कि आप, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस उन लोगों के साथ बुरे हैं, तो आपकी लेकिन जनरलाइज ओपिनियन ये बन गई कि इसके शहर के सारे लोग बुरे हैं। मेरी ओपिनियन ये है कि इस शहर के सारे लोग अच्छे हैं। मेरी ओपिनियन ये भी है कि उस शहर के बारे में बहुत ज्यादा कहावतें भी हैं, और वो बहुत ज्यादा समझदार लोगों ने कही हुई हैं। सियानों ने कही, सियाने ने अभी नहीं कहता, हराम दी बोटी, सानिया दी। ठीक है, तो मैंने नहीं कहा ये, हराम दी बोटी मैंने नहीं कहा, लोगों ने कहा है। इट्स माय ओपिनियन। ठीक है, पढ़वाता हूँ मैं बंदे तुम्हारे। हराम दी बोटी चले आगे क्या है? चले खैर, दो रहती है दो न्यूज। इसमें कौन सी दी है? पागल मिसेस खान की स्टोरी रहती है अभी। मिसेस खान कहती है टिपिया ने पिसिया ने अंदरों बाउंस नहीं हो रही है, ये चीज कितनी गलत बात है। क्या कहती है वो? आप इतनी यार बड़ी इसमें ना लिविंग लेजेंड के ऊपर आप जो है, लिविंग लेजेंड कौन? मिसेस खान? मिसेस खान नहीं, मिसेस खान मुझ पे उतने रिश्ते नहीं हुए होंगे जितने मिसेस खान ने करवाए। मुझ ऐप के ऊपर इतने रिश्ते नहीं हुए होंगे जितने मिसेस खान ने करवाए हैं। क्या मुझ कितने लाख कामना कह रही थी रिश्ते हुए हैं कामयाब। उनकी बात नहीं करनी, मैंने अब किसी चैनल की बात नहीं करनी, मेरी बात सुनो। क्या मुझ ऐप पे आ सकते? नहीं, इतने सूटेबल रिश्ते नहीं मिलेंगे, मुझ पे भी नहीं है। अच्छा, कभी बैक टू जी। कभी वो कहती है कि मोटी लड़कियां जो होती हैं उनको प्रॉब्लम, ये सच है, ये सच है। आप अगर नहीं मानना चाहते वो अलग बात है। उन्होंने कहा बीइंग अ मोटा पर्सन, मुझे उस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स नहीं आते जितने एक फिट पर्सन को आते हैं, और मेरी कोई शक्ल इतनी बुरी भी नहीं है, मतलब हाँ ठीक है। मैं अपने आप को खकान शाहनवाज कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मेरी जो फिगर का मसला है। फिगर का जो मसला आता है ना, वो ऐसे ऐसे आ जाता है। बड़ी प्यारी बात की उन्होंने। देखो, उनका काम है रिश्ते कराना। हाँ उन्होंने वही चीज़ डिलीवर करनी है ना जो उसको फैमिलीज कह रही हैं। हाँ, अरसलान, आपकी कल को शादी होनी है, ठीक है, आपके घर वाले यही कहेंगे लड़की प्यारी हो, पतली हो, सुंदर हो, खूबसूरत हो, सुशील हो। और क्या डिमांड करते हैं लड़के वाले? मैं इस कल्चर के खिलाफ हूँ, मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ, लेकिन ये सच है। ये सच मिसेस है। खान बिल्कुल सही कहती मिसेस खान है। ठीक उन्होंने कहती कहा है कि जो लड़की स्किनी होती है, जो लड़की पतली होती है, उसमें कॉन्फिडेंट ही और होता है। सच है। स्लिम होती है, स्मार्ट होती है, ज्यादा कॉन्फिडेंट होती है, ज्यादा अच्छी लगती है। उस लड़की में कॉन्फिडेंस होता है, जो लड़की मोटी है उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता। मेरे में बहुत बिल्कुल कॉन्फिडेंस मेरे में भी नहीं हालांकि है। मैं लड़की नहीं हूँ। बेब नहीं हाँ, है अभी इसको तो, जेंडर स्पेसिफिक करने की जरूरत नहीं है। अभी तो मैं ओबीस भी नहीं हूँ, हाँ, मतलब हाँ, लाइक हाँ। अभी मैं Overweight ओवरवेट है, हूँ, obese नहीं है। obese Obesity नहीं में हूँ। मैं आता हूँ। हाँ, हाँ। बट स्टिल हाँ यू हैव सीन, हाँ you have experienced Yes, it हाँ, with me. हाँ। That's true कि ओवरवेट एक इशू, आप ओवरवेट इंसान को कॉन्फिडेंट बना सकते हैं टू एक्सेप्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। उस चीज में आप अपने आप को एक्सेप्ट करें, जैसे हम कर लिया, हार मान लो, जो हमने कर लो। हार मान ली, हमने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हमें अपनी और चीजें देखने जहाँ पे हमने आपको हम अपने आप को accept करेंगे, society accept नहीं करेगी। नहीं करेगी। इफ यू आस्क कि सोसाइटी मुझे कहने लग जाए कि ओह इट्स ओके, हाँ, you are so beautiful and this इट्स अ and that. बुलशिट, बुलशिट, मैं नहीं मानूंगा मिसेस ये। खान, आई एम 1000% एग्रीड विद यू। बड़ी प्यारी बात की आपने भाई। उनका काम है, उनका बिजनेस है ये। उनको जो डिमांड वहां से मिली उन्होंने वही कहनी। वो ये तो नहीं कह सकती कि एक मोटी सारी लड़की के लिए रिश्ता, मोटी सारी लड़की चाहिए हमें। कोई लड़के वाला नहीं कहेगा कि कोई मोटी कह दे लड़की हम चाहिए। तुम कहोगे कि तुम्हें चाहिए, तुम कहोगे तुम्हें चाहिए मोटी, कोई नहीं, कोई भी नहीं कहेगा, नहीं कहेगा। कोई भी नहीं कहेगा। नहीं कहेगा, सीधी सी बात है यार। यस,
तो मैं फिर वो उन्होंने भी बोला जवेरिया अब्बासी ने उनको जवेरिया अब्बासी नहीं, जलील ने। जवेरिया जलील सॉरी हाँ, बल्कि जवेरिया सऊद जवेरिया सऊद साउद ने कहा है कि भाई ये क्या अभी भी आंटी इस चीज में फंसी हुई है जवेरिया वो सही कह रही ना। है। जुबेरिया को अपना बेबी बाजी ड्रामा तो देख लें पहले, वो आपको उसे मसलों में फंसी हुई है जो नए हैं। जवेरिया जी सही कहा है। सही कहा है मेरे ख्याल में। मैं आई नो आपको थोड़ी बैकवर्ड बात लगेगी, लेकिन आप सब अपनी चारपाइयों के नीचे क्या सोटा फेरें, आप देखें आपकी डिमांडें क्या है, आप खुद मतलब मेरे ख्याल में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा यार। यस सीधी सी बात है। अच्छा आगे चलें। हाँ, और कहीं जाए गए ही नहीं हम लोग, अपने घरों पे पकड़ लिया। हमने अपने आप को ही धो दिया बैठ के, ठीक है। अच्छा जी आगे हमने बात करनी है एक वो मारिया भी वाला इशू चल रहा था, वो पता है आपको? नहीं मुझे नहीं पता। वो जो एक पार्टी वाला इशू हुआ था, Constipation? कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है। मारिया भी को वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन हुई है जो खुल नहीं रही। नहीं नहीं, वर्बल डायरिया है। ओ हाँ कॉन्स्टिपेशन नहीं, उनको वर्बल डायरिया है। चले वो कहती है कि उनको जो वो साइमा भट्ट जिन्होंने केस किया था मारिया भी पे, मेरा इत्तेफाक हुआ साइमा भट्ट का अकाउंट देखने का सोशल मीडिया। जी जी आप प्लीज देखिएगा, जी जी मैंने देखा। इट्स वेरी फनी। जी जी बिल्कुल। अच्छा वो उन्होंने उन पे केस किया था और फिर जब उन्होंने अपने वहाँ पे लॉयर भेजे, उन्होंने कहा मेरा आर्टिकल 19 के तहत मेरे पास ये राइट है राइट टू स्पीच का। अच्छा, तो वो आप मुझसे नहीं छीन सकते। रियली? यस, अभी रिसेंट उसकी एक्टिविटी में यही हुआ। ओह माय गुडनेस। ओह माय गुडनेस, यस 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 यस। फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की उन्होंने, तो बाकियों को नहीं है क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच? हाँ वो यही कह रही है। बाकियों को तो आप पकड़ लेती है। अभी आजकल उनका एक और इशू भी चल रहा है। उन्होंने फ्रांस की कोई एक एक्स फर्स्ट लेडी या मतलब जो एक्स प्राइम मिनिस्टर की वाइफ को ट्रांसजेंडर कह दिया है, हाय हाय, ओरिया मकबूल के साथ बैठ के। तो वो भी एक, और जबकि उस औरत ने एक प्रेस को वो भी किया था, केस भी किया था कि इसने मेरे बारे में गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई है, आई एम नॉट अ ट्रांस। लेकिन इवेंचुअली फिर अब ये है, मैं खुले आम बैठ के बातें करी जा रही हैं लेफ्ट राइट। मारिया बिलाल का कोई जवाब नहीं है, ठीक है, हम कुछ नहीं कह सकते भाई। मैंने नहीं कहना, कल को मेरे पर्चा घर आया हो। ये डॉक्टर उमर आदिल वाला था। ओके, मैंने भी ये न्यूज़ सिर्फ इसलिए ऐड करी क्योंकि मुझे शो थोड़ा सा लंबा करना था। आगे चलता हूँ, लास्ट न्यूज़। रूबी अनम के उसमें थोड़ी सी आई है डेवलपमेंट। वो आसमा अब्बास से कुछ कह दिया, फिर उन्होंने भी कहा कि मैंने माफ़ी मांग लिया, माफ़ कर दो। लेकिन मुझे इसमें ऐड करना है एक चीज़। अहमद अली भट्ट क्या वहाँ बैठ के वो कह भी रही है कि भाई मुझसे ऐसे सवाल ना पूछो जहाँ रेट करना है, किसी का नाम लेना है फलाना। फिर भी अहमद अली भट्ट ने घूम फिरा के उसे बबरिक भी पूछ लिया, उससे रूबी अनम भी पूछे। कोई अहमद अली भट्ट को क्लाउड चेसर क्यों नहीं कहता? हाँ पूछिए सर हमसे। आप क्यों नहीं कहते हैं अहमद अली भट्ट को क्लाउड चेसर? वो तो अप्रूव हो गया इंसान। उसने किसी की मौत का ख्याल नहीं किया, उसकी मौत को इनकैश कराया फुल बटा फुल। अब ये हर कंट्रोवर्सी को इनकैश कराया और आगे से नहीं, हम तो ऐसे सवाल ही नहीं पूछते जहाँ पे नंबर देने पड़े हो। नंबर देने के अलावा और सब कुछ पूछ लो जी, वो भी यही होता है कि मेरे नज़दीक इस टाइम ना अहमद अली भट्ट को बड़ा लफ्ज़ ना निकालना मुंह से प्लीज। अहमद अली भट्ट बहुत गंदा काम कर रहे हैं। ठीक है, हाँ फिर सही है। हाँ अच्छा कब कर रहे हैं? नहीं अच्छा नहीं कर रहे, बल्कि एक तो इन्होंने देखिए इनके हर इंटरव्यू से कुछ ना कुछ निकलता है, तो इसका मतलब आपके पीछे प्लानिंग है ना। हाँ और दूसरा आपने इंटरव्यूज को भी सैचुरेट कर दिया है ना। अब आपको क्या, और ऊपर से आप अब सेलिब्रिटीज प्रायोरिटाइज करते हैं यहाँ जाना, दूसरों पे नहीं जाते। दूसरा ये कि असल बातें तो नहीं हो रही ना काम पे। हाँ बिल्कुल, काम पे तो बात ही नहीं हो रही, सिर्फ कंट्रोवर्सीज पे बात हो रही है। तो ये एक थोड़ा सा ना मुझे बुरा लगा, थोड़ा मुझे लगा कि अहमद अली भट्ट को धोना चाहिए। ना धोएं, अहमद अली भट्ट का रोस्ट होना चाहिए। इतनी अजीबोगरीब बातें करते हैं जिसकी हद नहीं। हाँ बहन भाइयों की इनकी अपनी चली हुई है इश्यूज, और बैठ के अपने पॉडकास्ट में अभी कहना बहन भाई अच्छे फलाने। इनका आपको पता नहीं ये बात? नहीं मुझे Have you heard? नहीं इन्होंने केस किया हुआ है ना अपने मामुओं पे। अच्छा हाँ क्यों? शानूर स्टूडियो को लेके। अच्छा ओके, ये बात आप नहीं करोगे पब्लिकली कि अपनी खालाएं अपनी बहन भाइयों में आपके इतने तजाद हैं, उन कंट्रोवर्सीज पे बात करें ना अहमद अली भट्ट। हाँ इधर आ जाओ रूबी अनम के ऊपर, उस पे आ जाओ, फलाने पे आ जाओ, अपनी कंट्रोवर्सी बताओ। तुमने अपने मामू को क्यों केस किया हुआ है? ये बताएगा। चलो कोई नहीं, खैर
छोड़े जाने ये था दे। हमारा आज का शो। कितनी देर होगी जुबैर? वाओ वाओ, कामयाब हो गए। So ये था हमारा जिसमें से 1 घंटा 23 मिनट में से टोटल 80 मिनट बनते हैं ना, 83 मिनट, 83 मिनट में से 48 मिनट तो मीनिंगलेस ही था मेरे ख्याल में। चले सो जी ये था हमारा आज का मीनिंगलेस मीनिंगफुल। आई होप आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे उनको दी इजाजत। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।